बेटी, माँ। बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? माँ, मेरी शादी होने वाली है, अपना ख्याल रखना। जल्दी जाओ, शुभ मुहूर्त में देर मत करो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज से तुम्हारा नाम नान जीरो होगा। अगर तुमने प्रतिस्थापन विवाह के बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत की तो तुम्हारी माँ को मरने के लिए तैयार रहना होगा। चलो। बेटी, बेटी, छोटी मालकिन, मैं फेंग परिवार का बटलर हूँ। दादी जी ने मुझे आपको लेने भेजा है। क्या फेंग परिवार सिर्फ गांव में खेती नहीं करता था? इनके यहाँ बटलर भी है। मेरे पति कहाँ है? कृपया अंदर आइए। छोटी मालकिन, कृपया। ए, क्या तुम मेरे पति हो? फेंग चिनशियाओ। मैंने सोचा नान जीरो इतनी जोरदार तरीके से शादी करने से क्यों मना कर रही थी। पहले मुझे लगा कि वह किसी को गांव में खेती करने वाले को छोटा समझ रही थी। मुझे नहीं पता था कि वह विधवा के जैसा जीवन नहीं जीना चाहती थी। वनस्पति की तरह जीना कितना अच्छा है। पति पत्नी के दायित्वों को पूरा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बच्चों को जन्म देने के दर्द से बच जाओ और तुम्हें दिखावा भी नहीं करना पड़ेगा। तुम जीरू हो, शहर से आई नान परिवार की बेटी। नमस्ते माँ जी। अब तुम शादी करके आ गई हो तो तुम्हें मुझे माँ कहना चाहिए। माँ। ए, ए, जीरू, तुम्हें बहुत दुख झेलना पड़ा। हमारे चेनशियाओं को 2 साल पहले जब दुर्घटना हुई थी, वह तब से यहीं लेटा हुआ है और अब तक होश में नहीं आया है। माँ, दुखी मत होइए। मुझे विश्वास है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। क्या पता वह किसी दिन ठीक हो जाए। डॉक्टरों ने भी कहा है कि उसके ठीक होने की संभावना बहुत कम है। ये बस उसकी किस्मत पर निर्भर करता है। चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं होने दूंगी। माँ ने तुम्हारे लिए कुछ उपहार तैयार किए हैं। यह बर्ड्स नेस्ट सूप अभी अभी विदेश से हवाई जहाज से आया है। बाद में रसोई से कहना रोज 2 हिस्से पकाएं। ये सुंदरता और रंगत को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। टॉप ग्रेट केव नेस्ट। ये तो वास्तव में बर्ड्स नेस्ट का हर्मिस है। 1 तोले के 10,000 से ज्यादा लगते हैं। माँ, हमारा परिवार आखिर करता क्या है? आप लोग आखिरकार इतने अमीर कैसे हैं? हमारे परिवार की 3 पीढ़ियां गांव में समृद्धि और धन कमाकर आगे बढ़ी हैं। बस चैन शियाओ ही थोड़ा बेचैन है। वह कुछ और करना चाहता था। मुझे भी ठीक से पता नहीं कि वह क्या कर रहा था। क्या आप खेती करने वाले इतने अमीर होते हैं? ठीक है, आओ। माँ ने तुम्हारे लिए एक और मिलन उपहार तैयार किया है। ये इंपीरियल ग्रीन जेड, ये हमारे परिवार की खास चीज है। इंपीरियल ग्रीन का यह आकार, बाजार में इसकी कीमत कम से कम 5 करोड़ से शुरू होती है। क्या तुम्हें ये जेड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया? ओह, मैंने ठीक से नहीं सोचा। तुम लड़कियों को निश्चित रूप से चमकदार उपहार पसंद होंगे, जैसे कि हीरे या सोना। मैं तुम्हें बाद में वह दिलवा दूंगी। माँ, ये मैं चेनशियाओ अभी कोमा में है। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। मैं अब तुम्हारे साथ और अन्याय नहीं कर सकती। आज तुम्हारी और चेनशियाओ की शादी है, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। क्या ये फिंग परिवार कोई छिपा हुआ अमीर परिवार है? प्रियपति, आप बस आराम से शांति बनाए रखें, कोमा में रहें। मैं आपका अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। मैं तुम्हें पहुंचने जा रही हूँ। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहती।
मेरा ये कोमा में गया हुआ पति 2 साल से बिस्तर पर है, फिर भी उसके एब्स हैं। वाह, देखो ये भी लाइन और ये बाइसेप्स, कितना अच्छा रखरखाव है। सच कहूं तो कोमा में गया हुआ पति काफी अच्छा होता है। अगर वह हमेशा यूं ही बिस्तर पर लेटा रहे तो शांत और सौम्य रहता है। और ये फेंग परिवार एक बड़ा और अमीर परिवार है। हो सकता है कि किसी दिन जब तुम चले जाओ तो मैं तुम्हारी संपत्ति की वारिस बन जाऊंगी। मैं तुम्हें पूछने जा रही हूँ, सुनो, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहती। छोटी मालकिन, ये सब नौकरों का काम है, आपको क्यों परेशानी उठानी पड़ रही है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चूंकि मैंने चेंशियाओ से शादी की है तो ये सब एक पत्नी के तौर पर मेरा फर्ज है, मुझे ये करना ही चाहिए। यदि छोटे मालिक को पता चले कि आप इतनी सौम्य और विचारशील हैं तो उन्हें बहुत खुशी होगी। ओह हाँ, छोटी मालकिन, यह बड़ी मालकिन ने आपके लिए स्किन केयर उत्पाद तैयार किए हैं। गांव में मौसम शुष्क और गर्म होता है, शायद आपको आदत न हो। लामेर, बड़ी मालकिन को पता नहीं था कि आपको कौन सा ब्रांड पसंद है। उन्होंने जानकारी ली और पता चला कि शहर के सभी लोग इन्हें पसंद करते हैं। माँ कितनी विचारशील है। छोटी मालकिन को पसंद आया, बस यही काफी है। तो अब मैं आपकी शांति भंग नहीं करूंगा। ठीक है। पतिदेव, मैं तुम्हें स्किन केयर देने आई हूँ। पतिदेव, तो हमने तय कर लिया है, तुम बस लेटे रहने की जिम्मेदारी लो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। शुभ रात्रि पतिदेव, कल मिलते हैं। मालकिन, आपका स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारा काम मैं कर लूंगा। घास ही तो काटनी है और पौधों में पानी ही तो डालना है। मेरा स्वास्थ्य इतना नाजुक नहीं है। क्या जीरू जाग गई है? जी, जाग गई हैं। नाश्ता करने के बाद वो पढ़ रही थी। छोटी मालकिन को पढ़ना काफी पसंद है। कल रात छोटी मालकिन ने खुद ही छोटे मालिक के शरीर को साफ किया था। वह एक गुणवान लड़की है। मैंने वाकई में सही व्यक्ति को चुना है। हमारा फेंग परिवार जिंघाई का सबसे अमीर परिवार है, तो हमें अगली पीढ़ी की कोई चिंता नहीं है। मुझे लगता है कि भविष्य में हम अपने घर जीरू को सौंप देंगे ताकि वो इसे संभाले। ठीक है। युअनिंग को वहां गए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन फेंग परिवार से कोई हलचल नहीं है। कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? उसकी यह हिम्मत कैसे हुई? वह तो सिर्फ एक नीच नौकरानी है। अगर उसने शादी बदलने की बात उजागर करने की हिम्मत की तो उसकी वह अपाहिज और लंगड़ी माँ मरने के लिए तैयार रहे। क्या झेंझू खाड़ी परियोजना के लिए 3 दिन बाद बोली लगेगी? झेंझू खाड़ी के लिए बोली की बात है? क्या वह फेंग ग्रुप का प्रोजेक्ट नहीं है? फेंग साहब जिंघाई के सबसे कम उम्र के अमीर व्यक्ति हैं। वह पिछले 2 सालों में शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखे हैं। पता नहीं इस बार बोली सम्मेलन में वह दिखाई देंगे या नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर हम फेंग परिवार के साथ सहयोग कर सके तो नान परिवार का उत्थान निश्चित रूप से जल्द ही होगा। लेकिन झेंझू खाड़ी की इस जमीन पर जिंघाई का हर परिवार फायदा उठाना चाहता है। नान परिवार अन्य शीर्ष परिवारों की तुलना में बहुत ही मामूली है। मालिक, मैंने वांग साहिबा से सुना है कि फेंग साहब आजकल लोंगेन गांव में छुट्टियां मना रहे हैं। लोंगेन गांव? क्या नान योनिंग की शादी उसी गांव में नहीं हुई थी? जीरू, जल्दी जाओ और फोन करके पूछो। ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मौका है। ठीक है। मेरी प्यारी बहू, माँ, क्या ये खाना तुम्हें पसंद आ रहा है? ये चिकन सूप बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या आप लोग बाहर काम करने जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम हमारे घर में शादी करके आई हो यहाँ आनंद लेने के लिए। हम तुम्हें कठोर काम कैसे करने दे सकते हैं? माँ नए बनाए गए ग्रीन हाउस सब्जियां देखने जा रही है। तुम बस घर पर बैठकर आराम से टीवी देखो। हमारे गांव में ज्यादा कुछ करने को नहीं है जिससे तुम्हें परेशानी हुई। नहीं, मैं जरा भी परेशान नहीं हूँ। क्या मैं तुम्हारे कपड़े धो दूँ? कपड़े धोने की बारी तुम्हारी कहाँ से आ गई?
तुम हमारे घर में कोई नौकरानी बनकर नहीं आई हो। तुम बस घर पर आराम से खाओ और आराम से पियो, बस इतना ही तुम्हारे लिए काफी है। माँ पहले बाहर जा रही है। माँ, माँ, नान दाशियाओ जी, क्या कोई काम है? नान योनिंग, तुमने अपने उस गरीब पति से शादी कर ली है। कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी? क्या तुम रोज पेड़ों की छाल खाती हो और सुबह होने से पहले उठकर सूअरों को खिलाती हो? कपड़े धोना और खाना बनाना और अपने उस अधमरे कोमा वाले पति का भी ख्याल रखना पड़ता होगा। मुझे सच में तुम पर बहुत दया आ रही है। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मैं फोन रख रही हूँ। आगे से मुझे कम फोन करना। नान योनिंग, तुम अब तक लोंगेन गांव से अच्छी तरह परिचित हो गई होगी, है ना? तुम मेरे लिए पता लगाओ कि सबसे अमीर फेंग साहब कहाँ छुट्टियां मना रहे हैं। मुझे माफ करना, मुझे रोज अपने पति का ख्याल रखना होता है। मेरे पास समय नहीं है। नान योनिंग, इस बार सबसे अमीर आदमी के साथ सहयोग करना हमारे नान परिवार के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। तुम भी आधे नान परिवार के लोग में से एक हो। अगर तुम्हारी वजह से अगर यह कीमती मौका हमारे हाथ से छूट गया तो क्या तुम ये जिम्मेदारी उठा पाओगी? नान दाशियाओ जी, मैं पहले ही तुम्हारी जगह गांव में शादी कर चुकी हूँ। इसके बदले में तुम्हें अब मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, न कि यहाँ अहंकार दिखाना और कठपुतली की तरह नियंत्रित करना चाहिए। और हाँ, आगे से अगर कोई काम ना हो तो मुझे फोन मत करना। नान योनिंग, बात करने के तरीके पर ध्यान दो। हेलो नान योनिंग, हेलो। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इस नान योनिंग ने मेरा फोन काटने की हिम्मत कैसे की? अगर हम सबसे अमीर आदमी के साथ सहयोग कर सके तो नान परिवार को जिंगहाई में एक अच्छी जगह मिल जाएगी। पिताजी, क्या आप जी परिवार के सबसे बड़े बेटे को जानते हैं? उसने मुझसे कहा है कि वह मुझे सबसे अमीर आदमी से मिलवाएगा। जीरो, तुम्हें इस मौके को जरूर पकड़ना चाहिए। पति, तुम बस शांति से लेटे रहो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैंने कहा था कि मैं जिंदगी भर एक नेक पति रहूंगा। माँ, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। जीरो, मौसम इतना गर्म है, तुम जल्दी घर जाओ और आराम करो। माँ, जब शादी हो गई है तो हमें यहाँ के रिवाज अपनाने होंगे। ये आसान काम मैं धीरे धीरे करना सीख लूंगा। क्या आप घास निकालने की बात नहीं कर रही थी? हमारा खेत कौन सा है? छोटी मालकिन, जितनी जमीनें आप देख रही हैं और पीछे की खदानें भी, आपकी नजर जहाँ जहाँ जाती है वह सब हमारे परिवार का है। क्या क्या ये सब हमारा है? ये गांव की शुरुआत है और ये हमारी पिछली पहाड़ी, और वहां खदानें भी हैं। उस तरफ हजारों एकड़ खेत हैं। लड़कियों को सपनों के महल पसंद आते हैं। बाद में माँ एक अच्छी जगह चुनेगी और एक महल बनवाएगी, ठीक है? ये माँ, हम अभी जिस घर में रह रहे हैं वो बहुत अच्छा है। हमारा वो छोटा सा बंगला बहुत साधारण है। मैंने विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय डिजाइन मास्टर्स को तुम्हारे लिए डिजाइन करने को बुलाया है। मैंने सुना है तुम्हें अंदरूनी साज सज्जा पसंद है, तो अगर तुम्हारी कोई राय हो तो सीधे मास्टर से कहना। सास माँ अपनी बहू के लिए कितनी अच्छी हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं एक धोखेबाज हूँ तो वह जरूर बहुत दुखी होंगी। माँ, तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तकलीफ नहीं है। तुम्हारा हमारे चेनशियाओ से शादी करना फेंग परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। ओह हाँ, माँ तुम्हें एक तोहफा देना चाहती है। इस कार्ड में 1 अरब रुपए हैं। बाद में मैं असिस्टेंट वांग से कहूंगी कि तुम्हें शहर लेकर जाए और तुम्हें खूब शॉपिंग करनी है। 1 अरब? माँ, आखिर हमारे परिवार के पास कितनी संपत्ति है? जिंगहाई के सबसे अमीर है। सबसे अमीर? हाँ, जब से चेन शियाओ के साथ ये घटना हुई थी मैं उसे लेकर गांव में रहने आ गई। सास माँ, क्या आपने मुझे बुलाया? सेक्रेटरी वोंग, शेयर बाजार के प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिंगहाई के सबसे अमीर व्यक्ति के मुख्य सेक्रेटरी। सेक्रेटरी वांग, ये जीरू है। आज तुम्हें उसे ले जाना होगा। शहर में खरीदारी करने जाओ। जी बुजुर्ग मैडम। छोटी मालकिन, चलिए। माँ, ये मैं। जो चाहो वो खरीदो। हम फेंग परिवार के पास पैसों की कमी नहीं है। जल्दी जाओ, जल्दी।
शॉपिंग करना तो बगीचे की छंटाई से भी ज्यादा थकाऊ है। मेरे पति कहाँ हैं? शाओ हुआ, तुम्हारे युवा मालिक अभी कहाँ पर हैं? छोटी मालकिन, मुझे भी नहीं पता। क्या तुमने मेरे पति को देखा है? इन सबको और इन सबको फेंक दो। ये चीजें घर में रखना अशुभ है। क्या फेंग चेंशियाओ सच में मर गए? माँ, जीरू, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। माँ, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया है। जीवन और मृत्यु तो भाग्य में लिखे होते हैं और धन दौलत भगवान के हाथ में। चेनशियाओ का लाइफ सपोर्ट पर जिंदा रहना उनके लिए एक तरह की यातना थी। अब जब वो मर गए हैं, शायद ये भी एक तरह की मुक्ति है। मैडम, क्या आप मुझे ही ढूंढ रही थी? तुम जा गए? महोदया ने मेरी इतनी देखभाल की। अगर मैं अब भी नहीं जागता तो क्या ये आपके इतने दिनों की निजी देखभाल का अपमान नहीं होता? क्या हुआ? मैं जाग गया हूँ तो महोदया खुश क्यों नहीं लग रही है? नहीं, आप जाग गए, मैं बहुत खुश हूँ। सच में? इतनी लापरवाह क्यों? अगर आपको चोट लग जाती तो मुझे दुख होता। पानी पीने जैसी छोटी सी बात के लिए महोदया को खुद क्यों करना पड़ रहा है? क्या हुआ महोदया? आप खुश नहीं लग रही है क्या? आपको गलतफहमी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ। क्या अब मैं जाग गया हूँ तो मैं तुम्हारा प्यारा पति नहीं रह सकता? हे भगवान, फेंग चेनिशियाओ सुन सकता था, तो जो कुछ दिनों से मैं उसे चुपके से चूम रही थी वह निश्चित रूप से जानता है। इतनी लापरवाह क्यों हो? मैं खुद ही कर लूंगी। तुम दोनों को इतना सामंजस्य से रहते देखकर मुझे राहत मिली। बेटे, जीरू के हमारे फेंग परिवार में आने के बाद तुम तुरंत जाग गए। वह वास्तव में तुम्हारे लिए एक भाग्यशाली तारा है। ये भाग्यशाली तारा है या नहीं, ये अभी तय नहीं है। तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है, तुम्हें तो मजे करने चाहिए। कोई है, रसोई से कहो वे ताजा लाए गए सैल्मन और समुद्री भोजन को तैयार करें। आज रात मैं एक बड़ी दावत मनाऊंगी। जीरू, सिर्फ सुशी मत खाओ, ये सामन बहुत ताजा है। हम मुंह खोलो। चेनशियाओ, तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जीरू, जब से तुमने हमारे फेंग परिवार में शादी की है, हम तुम्हारा बहुत ख्याल रख रहे हैं। क्या तुम कुछ एहसान नहीं जताना चाहती? ख्याल रख रहे हैं? मुझे लगता है कि तुम मेरे मरने का इंतजार कर रही हो। बकवास। जीरू इतनी दयालु है, वो तुम्हारे मरने का इंतजार क्यों करेगी? मैंने सुना है वो तुम्हें रोज नहलाती है। मुझे लगता है कि पीछे की पहाड़ी पर सोने की खान अच्छी है। चलो कुछ जमीन जीरू के नाम कर देते हैं और सामने के हजारों याक भी। जीरू को उनकी देखभाल करना सीखने दो। माँ, वो बस एक लड़की है, शहर में ऐशो आराम से रहने वाली। ये सब करना शायद उसके लिए ठीक नहीं होगा। माँ, मेरे पति सही कह रहे हैं। मुझे पत्थर और पशुपालन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ओ, माँ ने ठीक से नहीं सोचा। माँ इसे आसान कर देती है। भविष्य में हमारे परिवार की वित्तीय शक्तियाँ जीरू को सौंप दी जाएंगी। इस तरह उसे न तो व्यवसाय संभालना पड़ेगा और न ही पैसे का प्रबंधन करना पड़ेगा। माँ, मुझे पैसे का प्रबंधन करना बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, मैंने खा लिया है, आप आराम से खाइए। मैं पहले कमरे में आराम करने जाती हूँ। चेनशियाओ, ये लड़की शहर से यहाँ शादी करके आई है, उसे बिल्कुल भी परेशान मत करना। मैं उससे परेशान कर रहा हूँ? मुझे लगता है कि वह मेरे जल्द मरने का इंतजार कर रही है और फिर फेंग परिवार की संपत्ति हड़प लेगी। बकवास मत करो। माँ इंसानों को अच्छी तरह पहचानती है। मुझे लगता है कि जीरू ऐसी नहीं है। देखते हैं क्या होता है।
तुम क्या बना रही हो? पुराने डिजाइन के तरीकों को छोड़ दिया है, डिजाइन काफी नया है, ये तुमने खुद डिजाइन किया है। मेरा वापस करो। तुमने फैंग परिवार को सच में रग रग से जान लिया है। तुम्हें पता है कि फैंग परिवार हाल ही में डिजाइनर्स को भर्ती कर रहा है। तुम इसी रास्ते से अंदर आने वाली हो। इंटीरियर डिजाइन मेरा सपना है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। मेरा वापस करो, मेरा वापस करो। क्या तुम्हारा सपना सबसे अमीर परिवार में शादी करना नहीं है? क्योंकि तुम मुझे इतना लुभाना चाहती हो तो मैं तुम्हें पूरा मौका देता हूँ। तुम जैसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। सोच समझकर शादी करने आई हो, क्या सिर्फ फेंग परिवार की दौलत के लिए नहीं। जब मैंने शादी की थी तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम्हारा पति फेंग साहब हो। अब पता चल गया है तो क्या अब तुम पूरी जिंदगी मुझसे चिपकी रहने वाली हो? हाँ, फेंग साहिबा का इताब चाहने वाली औरतें जिंघाई से एफिल टावर तक लाइन लगाती हैं। अब तुम जरूर बहुत खुश हो रही होगी। क्या तुम बॉस उपन्यासों को बहुत ज्यादा पढ़ते हो? मुझे तुम्हारी दौलत में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी माँ मेरे हर कदम पर नजर रखती हैं। वो काफी प्यारी हैं। क्या मैंने सच में उन्हें गलत समझा? छोटी मालकिन, आपका कुरियर आया है। ठीक है, ये शिंगचेन कंपनी मेरे साथ सहयोग करेगी। माँ, मैं आपको एक अच्छी खबर बताती हूँ। मेरा डिजाइन का काम शिंगचेन कंपनी के साथ साइन होने वाला है। उसमें डिजाइन की प्रतिभा है। उसका डिजाइन ड्राफ्ट शिंगचेन ग्रुप द्वारा स्वीकार कर लिया गया। नॉन यूनिंग ही क्यों? असिस्टेंट वोंग, नॉन योनिंग नाम की एक लड़की के बारे में मुझे जांच करके बताओ। अध्यक्ष, ये अच्छा नहीं है। बताओ। आपकी वर्तमान पत्नी, जिनका नाम नानजीरो नहीं है, उनका असली नाम नान योनिंग है। वह एक धोखेबाज हैं। नॉन योनिंग, क्या तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे मूर्ख बनाने की? क्या खुशी की बात हुई है? माँ, मैंने जो डिजाइन बनाया है वो एक बड़ी कंपनी को पसंद आ गया है और इनाम भी बहुत अच्छा है। मैंने सोचा नहीं था कि हमारी जीरू इतनी बड़ी डिजाइनर है। जीरू, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, हमारी फेंग परिवार की डिजाइन कंपनी दुनिया की शीर्ष 3 कंपनियों में आती है। अगर तुम्हें पसंद है तो माँ तुम्हें वापस जाकर मुख्य डिजाइनर बनवा देगी। ये? हाँ, माँ ने पहले तुमसे कहा था कि तुम्हारे लिए एक विला बनवाएंगी। कुछ अच्छी फेंग शुई वाली जगह है, माँ तुम्हें दिखाने ले चलती है। हम? मेरे साथ चलो। अरे, नॉन योनिंग, क्या आपको सब पता चल गया है? बहन का दूसरी बहन की जगह शादी करना सचमुच एक अच्छी कहानी है। हालांकि तुम अपनी बहन से ज्यादा साहस दिखाती हो, जो मुझ जैसे वनस्पति रोगी से शादी करने के लिए तैयार हो गई। मुझे माफ करना, कृपया मेरी बात सुनिए। मुझे भी नान परिवार ने मजबूर किया था। मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो। तुम इतने मन से शादी करके यहाँ आई, क्या ये सब फेंग परिवार की संपत्ति के लिए नहीं है? ऐसा नहीं है, उन्होंने मुझे धमकाया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। इस मामले में मैं भी पीड़ित हूँ। तुम बातों के जादूगर हो। तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसी औरत पर विश्वास करूंगा? वैसे भी मैं कुछ भी कहूँ आप विश्वास नहीं करेंगे। दूसरी बहन की जगह शादी करना मेरी गलती थी। अगर आप तलाक चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, मैं तलाक के लिए सहमत नहीं हूँ। आखिर तुम ये अचानक तलाक क्यों ले रहे हो? बताओ। नान योनिंग, क्या तुम खुद बताओगी या मैं तुम्हारे लिए बताऊं? नान योनिंग, तुम्हारा नाम जीरू नहीं है क्या? माँ, मुझे माफ करना। इस दौरान मैंने आपसे झूठ कहा। तुम्हारा मतलब है तुमने नान परिवार की बेटी की जगह लेकर हमारे फेंग परिवार में शादी की? फेंग फुरेन, मुझे माफ करना। किसी और की जगह शादी करना मेरी गलती है। मैं फेंग शाओई से तलाक ले लूंगी। इस दौरान आपने मुझे जो कार्ड और लग्जरी सामान दिए, मैं वह सब आपको जैसे का तैसा वापस कर दूंगी। मुझे वास्तव में बहुत अफसोस है। आप लोगों को परेशान करने के लिए माफ करना।
मैं अब चलती हूँ। तुम लोगों को तलाक लेने की अनुमति नहीं है। माँ, उसने नान झीरू की जगह फेंग परिवार में शादी की। इसका मतलब है कि उसके इरादे कभी अच्छे नहीं थे। वो बस एक धोखेबाज है। धोखेबाज है तो क्या हुआ? जब से उसने फेंग परिवार में शादी की है, आप सभी ने देखा है कि उसने तुम्हारी कितनी देखभाल की। युओनिंग, वह वाकई एक अच्छी लड़की है। इसके अलावा नान परिवार ने जब उसे तुम्हारी जगह शादी करने भेजा, तो ये साफ है कि वे नहीं चाहते थे कि उनकी प्यारी बेटी तुमसे शादी करे, जो एक वनस्पति इंसान है। और युओनिंग यहाँ शादी करने को तैयार हो गई। तुम्हें उसकी कद्र करनी चाहिए। बुजुर्ग महिला, मैं युओनिंग, तुम चिंता मत करो। जब तक मैं हूँ, कोई तुम्हें इस घर से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करेगा। जो भी तुमसे शादी करती है, वही तुम्हारी पत्नी है। युओनिंग ने पूरी लगन से इतने दिनों तक तुम्हारी देखभाल की है। तुम्हें उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। माँ, वो पूरी तरह से एक धोखेबाज है। वो फेंग परिवार से शादी कर रही है, सिर्फ हमारी संपत्ति के लिए। माँ बूढ़ी हो गई है पर मूर्ख नहीं। पिछले 2 सालों से तुम बिस्तर पर पड़े थे, जब दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर भी बेबस थे। जैसे ही युओनिंग ने शादी की, तुम जाग गए। वो तुम्हारे लिए भाग्यशाली है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। क्या कोई भाग्यशाली सितारा मेरे मरने का इंतजार करेगा? क्या वह चाहेगी कि मैं पूरी जिंदगी बिस्तर पर पड़ा रहूं? संपत्ति विरासत में मिले, मैं नहीं। ये शादी टूटनी ही चाहिए। ठीक है, अगर तुमने तलाक लेने की हिम्मत की, फेंग परिवार के शेयर मैं सारे युओनिंग को ट्रांसफर कर दूंगी। तब तुम खाली हाथ निकल जाना। बच्चे, चिंता मत करो। मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं होने दूंगी। ठीक है, अगर वह नहीं जाती तो मैं चला जाता हूँ। उसकी परवाह मत करो। ये शरारती लड़का लोगों के लाड़ प्यार से बिगड़ गया है। उसे यहाँ बेइज्जत होना पड़ा, इसलिए वह अभी नाराज है। उससे बाहर जाने दो, ये अच्छा ही है। तुम बस घर पर शांति से रहो। इस बहू को माँ मानती है। माँ, आपका धन्यवाद। ओह, मेरी प्यारी बच्ची, मैं जानती हूँ कि प्रतिस्थापन के रूप में शादी करना तुम्हारी इच्छा नहीं थी। लड़कियों के लिए ये आसान नहीं होता। भविष्य में किसी भी मामले में माँ तुम्हारा समर्थन करेगी। 3 दिन हो गए हैं, क्या छोटा मालिक अभी तक वापस नहीं आया है? छोटा मालिक कृषि केंद्र में ही रुका हुआ है। उसने कहा कि जब तक छोटी मालकिन नहीं जाती तब तक वह घर वापस नहीं आएगा। वह पूरे दिन सिर्फ उन अंतरिक्ष सब्जियों को लेकर व्यस्त रहता है। अपनी पत्नी की भी परवाह नहीं करता। पता नहीं हमें दादा दादी बनने का सौभाग्य कब मिलेगा। बेटी, बेटी, अरे बाप रे। यूनिंग, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलती हूँ। अच्छा है ना ये जगह? ये सब चेनाशियाओं ने कई साल पहले निवेश किया था। अभी बाजार मूल्य 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। यह तो बहुत ही अजीब है। मेरे बेटे का निवेश का नजरिया अविश्वसनीय रूप से सटीक है। बस लोगों को पहचानने का नजरिया बिल्कुल सही नहीं है। कितनी अच्छी लड़की है चेनेशियाओं के साथ, वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। माँ, उन्हें दोष मत दीजिए। इस स्थिति को कोई भी स्वीकार नहीं कर पाएगा। छोड़ो, पहले चेनेशियाओं को किसी तरह यहाँ बुलाओ। तुम पहले घूम लो, माँ फोन करके आती है। चाओ नाई नाई, कॉस्मोस के पौधे को उपजाऊ और नम जमीन पसंद है। जब आप इसे लगा रहे हो तो आप इसमें कुछ जैविक खाद मिला सकते हैं। क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? जरूर, क्यों नहीं। याद रखें, अपने दस्ताने मत उतारना, कहीं आपके हाथों में चोट न लग जाए। ठीक है। अरे, मैं अभी आता हूँ। चाओ नाई नाई, मुझे दूसरे बगीचे में जाकर घास फूस साफ करनी है। मुझे अब जाना होगा। आप जल्दी जाइए, मेरी चिंता मत करना। जी जाओ, क्या ये वही जगह है? कृषि फार्म है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? बिल्कुल, ये जिंघाई शहर का सबसे बड़ा कृषि फार्म है जो उच्च स्तरीय कृषि उत्पादों के लिए जाना जाता है। ये बेशकीमती जगह है। अरे, ये तो फेरी पिंक कॉस्मोस है। एक फूल की कीमत हजारों में होगी। जिसे मैं पेश कर रहा हूँ वो साधारण नहीं हो सकता, और यही मेरी काबिलियत है। नान योनिंग, तुम गांव में अपने कोमा वाले पति की देखभाल करने के बजाय इस हाई एंड फार्म पर क्या कर रही हो? नान जीरू। ओहो,
अभी तो बस कुछ ही दिन हुए हैं और तुम उन गोवार किसानों जैसी हो गई हो। जरा देखो तो अपना ये पहनावा, कितना घटिया और दयनीय है। जीरू, ये किस घराने की बेटी हैं? इन्हें पहले कभी नहीं देखा। अरे ये किस घराने की बेटी? ये है नान योनिंग, हमारे नान परिवार की बस एक मामूली नौकरानी। ओह, क्या ये तुम्हारी वह बहन है जिसने वनस्पति बन चुके आदमी से शादी की थी? देखने में तो थोड़ी खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है। कृपा करके थोड़ा आदर से बात कीजिए। अगर क्या तुम्हें लगता है कि गोंवार पति से शादी करके, जिसके पास बस थोड़ी सी जमीन है, तुम एक महान इंसान बन गई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बहस करने की? क्या तुम जानती हो ये कौन है? वो कौन है इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। नान दाशियाओ जी, आप दोनों से मेरी विनती है कि अभी यहाँ से चले जाइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह बात करने की? मैं तुम्हें बता दूं, ये जिंघाई के शीर्ष वर्ग के ची परिवार के वारिस हैं और सबसे बड़े निवेश बैंक इन्हीं के परिवार का है। मेरे पति तो जिंघाई के सबसे अमीर आदमी हैं। क्या हुआ, डर गई? समझदारी से काम लो, अभी घुटने टेक दो और हम दोनों को सर झुकाकर माफी मांगो, तो हो सकता है मैं ची शाओ को समझाकर तुम्हें एक मौका दिलवा दूं और तुम्हें बख्श दूं। जीरू सही कह रही हैं। मेरा सुझाव है कि आप लोग अभी निकल जाइए। अगर डर गई हो तो जल्दी से माफी मांगो। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम यही काम करती हो, है ना? यहाँ का बेस मैनेजर लोंग ये मेरे पिताजी के अच्छे दोस्त हैं। यकीन नहीं आता तो क्या मैं बस एक फोन करके तुम्हें यहाँ से निकलवा दूं? लौंगी कौन है? तुम लोंगे को नहीं जानती? लोंगे तो जिंघाई के सबसे अमीर शख्स फेंग साहब के सबसे भरोसेमंद आदमी हैं। लॉन्ग ये के साथ संबंध होने से हो सकता है कि हमारा नान परिवार जल्द ही सबसे अमीर आदमी के साथ सहयोग कर ले और हम पहले दर्जे के परिवार बन जाएंगे और तुम इस बंजर जगह पर ही अटकी रहोगी, जिंदगी भर अपने बेकार पति की देखभाल करती रहोगी। यूनिंग, क्या हुआ है? ये दोनों कौन है? माँ, ये फालतू बुढ़िया कौन है? माँ, ये नान परिवार की बड़ी बेटी है। तो ये नान जीरू है। वो कितनी घमंडी और निरंकुश है। शुक्र है कि मेरे बेटे ने इससे शादी नहीं की। ये मेरी बहू है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहो। बहू? ओह, तो तुम ही हो फेंग परिवार की बुढ़िया। है तुम एक छोटी सी लड़की। ये शहर के लोग इतने असभ्य क्यों होते हैं? शिष्टाचार तो अमीर लोगों के लिए होता है, तुम्हारी जैसी गरीब के लिए नहीं। तुम किसे गरीब कह रही हो? मैं बहुत अमीर हूँ। माँ, रहने दो, हमें उनसे बहस नहीं करनी चाहिए। चलो स्ट्रॉबेरी तोड़ते हैं। रुक जाओ, ये जिंघाई का सबसे बड़ा कृषि केंद्र है। एक स्ट्रॉबेरी तुम्हारे पूरे परिवार के एक दिन के खर्च के बराबर है। क्या तुम सच में इसे खाने का खर्चा उठा सकती हो? हम क्या ये सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी है? मैं सिर्फ खाऊंगी ही नहीं, मैं स्ट्रॉबेरी जैम भी बनाऊंगी, स्ट्रॉबेरी का जूस भी जरूर निकालूंगी। मैं इसे अपनी मर्जी से खा सकती हूँ। मेरा बेटा जिंगचेंग का सबसे अमीर आदमी है। मेरा बेटा अभी भी सबसे अमीर आदमी ही है। सबसे अमीर आदमी? ची शाओ, क्या ये बूढ़ी औरत पागल हो गई है? सबसे अमीर आदमी? गंदे और बदबूदार किसान, खेतों में काम करने वाले, तुम जैसे लोग मेरी बराबरी भी नहीं कर सकते। सबसे अमीर आदमी सपने देख रही है। कम से कम किसान जो पैसा कमाते हैं वह साफ होता है, उन लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ परिवार का खून चूसते हैं और समाज के लिए रत्ती भर भी योगदान नहीं करते। माँ, चलो चलते हैं, हम उसके स्तर तक नहीं गिरेंगे। अगर आज माफी नहीं मांगी तो यहाँ से हिलना भी मत। मेरे जूते। असभ्य लोगों का झुंड। ये मेरे शनेल हाउडिंग के जूते हैं। तुम दोनों गंवारों ने उन्हें बर्बाद कर दिया। ए मरियल बुढ़िया, जल्दी आ और मेरे जूते साफ कर। तुम मुझसे अपने जूते साफ करवाओगी? ये बहुत ज्यादा है। तुम मरियल बुढ़िया, ये मेरे डिजाइनर जूते हैं। तुम्हारा पूरा खानदान अपना खून बेचकर भी इस चीज का हर्जाना नहीं भर सकता। अगर तुमने आज मेरे जूते साफ नहीं किए तो मैं तुम्हें चैन से हरगिज नहीं रहने दूंगी। माँ, ध्यान से। कोई बात नहीं। माँ, सावधान। माँ, ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अगर तुमने मुझे कुछ कहा भी होता तो भी ये ठीक था, लेकिन तुम एक बुजुर्ग को हाथ लगाकर परेशान कर रही हो। तुम्हें जरा भी नैतिकता नहीं है क्या? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम यहाँ से जल्द चली जाओ, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि ये दो देहाती मुझे परेशान कर रहे हैं? जल्दी से आकर मदद करो। मेरी मौजूदगी में मेरे आदमी को परेशान कर रही हो, मरना चाहती हो? क्या इसी हाथ ने अभी झीरू को मारा था? काफी सुंदर है, पर अफसोस ये जल्द ही बेकार हो जाएगा। मेरी बहू को छोड़ दो। छोड़ो।
मेरी बहू को छोड़ दो। मैं देखता हूँ कौन है जो उसे छूने की हिम्मत करता है। बेटा जल्दी आओ, कोई तुम्हारी पत्नी को परेशान कर रहा है। तुम कौन हो? ये मेरा बेटा है। बेटा, क्या नान योनिंग ने एक निकम्मे पति से शादी नहीं की थी? ये क्या हो रहा है? ये आदमी कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? ये सब क्या हो रहा है? क्या ये तुम्हारा पति है? मुझे पता चल गया, तुम झूठ बोल रही हो। किसे नहीं पता कि तुमने एक निकम्मे पति से शादी की है जो 2 साल से बिस्तर पर पड़ा है। तो अब वो यहाँ कैसे जिंदा और स्वस्थ होकर यहाँ आ सकता है भला? कहीं तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी गैर मर्द को तो नहीं लाई ताकि उसके साथ मिलकर बच्चा पैदा कर सको? तुम्हारी कल्पना बहुत ज्यादा है। ये तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। तुम्हारे इतनी खूबसूरत होने के नाते ये छोटा मालिक तुम्हारी मदद कर सकता है। गैर मर्द? क्या तुम लोग सच में मेरे बारे में ही बात कर रहे हो? और नहीं तो क्या, किसे नहीं पता कि उसने एक आधे मरे पति से शादी की है। आधा मरा क्या होता है? मेरा बेटा पूरी तरह ठीक है। मैंने सुना है वो लगातार पूरे 2 साल तक घर पर पड़ा रहा था और इलाज के लिए घर की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। उसका जिंदा रहना ही एक चमत्कार है। कोमा से बाहर आने की संभावना बहुत कम होती है। ये अपाहिज परिवार शादी करने की जल्दी में है। हो सकता है बस 2 दिन की जिंदगी बची हो, इसलिए तुम्हें उसका सौभाग्य लाने के लिए यहाँ पर लाया गया है। कितना दुखद है, एक आधे मरे पति से शादी की। हालांकि यह सुंदर लड़का काफी हैंडसम है। अपने निकम्मे परिवार का वंश आगे बढ़ाने के लिए उसे ढूंढने पर काफी पैसा खर्च किया होगा। हे भगवान, मुझे शर्म से जमीन में गिर जाने का मन कर रहा है। क्या इन्होंने कभी फेंग परिवार के क्राउन प्रिंस को नहीं देखा है? तुम लोग, क्या तुम सच में नहीं जानते कि वो कौन है? एक देहाती आशिक, मैं उसे क्यों जानूंगी? नान योनिंग, भूलो मत, तुम जब पहले घर में थी कितनी चाटुकारिता करती थी। तुम अपनी माँ की तरह हो। तुम्हारी रगों में बहता हर बूंद खून तुच्छ है। अगर मेरे पिताजी दयालु न होते और तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपने घर में न रखते तो तुम कब की सड़क पर मर चुकी होती। तुझ, मैं अपने परिश्रम से जी रही हूँ, जो मुझे तुम्हारे जैसी तथाकथित बड़ी बेटी से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ बनाता है मुझको। एक मरणासन आदमी से शादी करके, जो कि एक बेकार पति है तुम्हारा, और फिर भी श्रेष्ठ होने का सपना देखती हो तुम। मुझे समझ नहीं आता कि तुम अज्ञानी हो या भोली। चीशाओ, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला, उसकी माँ एक अंधी औरत है। सुना है कि उस समय वो हमारे ड्राइवर के साथ व्यभिचार कर रही थी और उसके प्रेमी ने उसकी आंखें फोड़ दी थी। उसकी माँ चोर भी है। मेरी माँ का अपमान मत करो। क्या क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम्हारी माँ का अंधा होना उसकी सजा थी। तुम्हारी माँ बेकार है। जिस पति से तुमने अब शादी की है वो भी बेकार है। सच कहूँ तो मुझे तुम पर तरस आता है। लगता है नान परिवार में उसकी स्थिति बहुत मुश्किल है। ठीक है, समय को ध्यान में रखकर लौंगे से मेरे मिलने का समय लगभग हो ही गया है। मैं तुम लोगों के साथ और बकवास नहीं करूंगा। तुम तीनों खुद जाओगे या मैं लोगों से तुम्हें बाहर निकलवाऊं? तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले मेरी माँ और मेरी पत्नी से माफी मांगो। ठीक है, तुमने मेरी बहू को तंग किया है, जल्दी माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारा हाल बुरा होगा। चीशाओ, क्या तुमने सुना? ये शाओ बालियान और उनके लोग हमें मजा चखाने वाले हैं। मेरे शब्दकोश के भीतर माफी नामक कोई शब्द है ही नहीं। तुम्हें माफी मांगना इतना पसंद है तो ठीक है, अभी इसी वक्त तुम अभी घुटनों पर बैठ जाओ और मुझसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें जिंघाई से गायब करवा दूंगा। कितना अजीब है, चीशाओ खुद को जिंघाई का मशहूर व्यक्ति बताते हैं और इन्होंने कभी किसी सबसे अमीर आदमी को देखा तक नहीं है। क्या आपको माफी मांगना इतना पसंद है? ठीक है, अभी इसी वक्त फौरन घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें जिंघाई से गायब करवा दूंगा। मुझे गायब करवाओगे? क्या तुम ची परिवार के बस की बात है? तुम इसके लायक नहीं हो। तुम तो बड़े अक्खड़ हो। ची शाओ जिंगहाई ची परिवार के वैध बड़े बेटे हैं। उनके पिता जिंगहाई बैंक के निदेशक हैं और जिंगहाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी। तुम्हें मसलना एक चींटी को मसलने से भी आसान होगा। अगर तुम अभी घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगते हो तो हो सकता है मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुम्हारी आंखों में बहुत गुस्सा है ना? 3 मिनट के अंदर मैं तुम्हारे ची परिवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बाहर निकलवा सकता हूँ। तुम तो मुझसे भी कहीं ज्यादा डींगे हाँकते हो। क्या तुम सचमुच खुद को जिंघाई के सबसे अमीर आदमी समझते हो? इतनी साजिश रचकर शादी क्यों की? क्या फेंग परिवार की संपत्ति के लिए नहीं? शादी से पहले मुझे पता ही नहीं था कि आप सबसे अमीर फेंग साहब हैं। अब पता चल गया है तो क्या तुम अब जिंदगी भर मेरे पीछे पड़े रहने वाली हो? सही है, फेंग साहिबा का खिताब चाहने वाली औरतें जिंगहाई से एफिल टावर तक कतार में लगी हैं।
अभी तुम बहुत खुश महसूस कर रही होगी, है ना? तुम मेरे पिता को कैसे हटा सकते हो? अगर तुम्हें थोड़ा सबक नहीं सिखाया तो तुम अपनी औकात नहीं जान पाओगे। जी शाओ, क्या आप ठीक हैं? तुम लोग क्या कर रहे हो? लोंग ये आप आ गए। बस इस आदमी ने अभी कहा कि वह 3 मिनट के अंदर हमारे ची परिवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बाहर निकलवा देगा। आप ही तय करें कि इसके साथ क्या करना है। फेंग साहब, ये मेरी नाकामी थी कि मैंने किसी को बेस में लाया और उसने आपसे ऐसे बात करके आपको परेशान किया। फेंग साहब, क्या आप उसे फेंग साहब कहते हैं? इस आवारा लड़के का क्या इतिहास है? तुमने मुझे बहुत निराश किया। तुम्हारे पिता का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष बन जाना, यह सब मेरे प्रोत्साहन के कारण हुआ। तुमची परिवार की जो थोड़ी सी बुनियाद है वह इसके लायक बिल्कुल नहीं है। तुम आभार व्यक्त करना तो जानते ही नहीं हो और अभी भी बाहर दबंगई दिखा रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि फेंग साहब कौन है? फेंग साहब जिंगहाई के फेंग परिवार के बड़े बेटे हैं और जिंगहाई के वर्तमान सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। वह एक ऐसी हस्ती है जिसे तुम्हारा ची परिवार छू भी नहीं सकता। फेंग साहब जिंगहाई के फेंग परिवार के बड़े मालिक हैं और वह जिंगहाई के वर्तमान सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। आप ची परिवार उनके स्तर तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। लोंग ये क्या वास्तव में कुछ गलतफहमी हुई है? फेंग साहब, आखिरकार ची लाओ और मेरी कई सालों से दोस्ती है। मैं ची परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। लॉन्ग लाओ, वैसे तो मुझे आपको मान देना चाहिए, लेकिन इस ची शाओ ने अभी कहा कि वो मुझे जिंगहाई से गायब करना चाहता है। इस मामले में आप क्या सोचते हैं? ची लाओ ने तुम्हें जैसा बेकार बेटा कैसे पैदा कर दिया? नान योनिंग, क्या ये तुम्हारा पति है? क्या तुमने पहले ही गांव के वंशपति व्यक्ति से शादी नहीं कर ली थी? तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। मेरे शादी करके आने से पहले फेंग चेनशियाओ को सच में कार दुर्घटना के बाद 2 साल तक होश नहीं आया था, लेकिन मेरे शादी करके आने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें होश आ गया। तुमने सबसे अमीर व्यक्ति से शादी की? असल में मुझे यहाँ शादी करके आना चाहिए था। दुर्भाग्य से तुमने उस समय उन्हें नापसंद किया था और मरने तक की धमकी देने को तैयार थी, लेकिन शादी करके आने को तैयार नहीं थी। मालिक ने कहा कि आप शुभ समय में देरी न करें। मुझे उस वनस्पति व्यक्ति से शादी करने के लिए कहा। मैं मरना पसंद करूंगी। अब पछताने का भी कोई फायदा नहीं है। लॉन्ग ये मेरी पत्नी और मेरी माँ बस बेस पर मन बहलाने आई थी, लेकिन इन दोनों ने उनका मूड खराब कर दिया। इसके बाद क्या करना है आप समझते हैं? फेंग साहब, निश्चित रहें, मैं उन्हें तुरंत बाहर निकाल दूंगा और फिर कभी मालिक की माँ और छोटी मालकिन की नजरों में नहीं आएंगे। कोई है? अरे फेंग साहब, मैंने अनजाने में गलती कर दी, आप मुझे माफ कर दीजिए। अभी आपने ही मुझे गायब करने की बात की थी और मुझे घुटने टेक कर उनके जूते साफ करने के लिए भी कहा था। आपका इरादा भी मुझे छोड़ने का नहीं था। फेंग साहब, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ, फेंग साहब आप चिंता न करें, मैं वापस जाकर ची परिवार के अध्यक्ष पद को तुरंत ही हटा दूंगा। क्या तुम मुझे बख्शने की योजना बना रहे थे? फेंग साहब, मैं सच में जानता हूँ कि मैंने गलती की है। जी फेंग साहब, आप निश्चिंत रहें, मैं वापस जाकर ची परिवार के अध्यक्ष का पद तुरंत छीन लूंगा। लॉन्ग ये मैंने गलती की है। अगर मुझे पता होता कि वह फेंग परिवार के युवराज हैं, जिंगहाई के सबसे अमीर हैं, तो आप मुझे 100 बार भी हिम्मत देते तो भी मैं उनसे बहस करने की हिम्मत नहीं करता। आप कृपया मेरे लिए माफी मांगिए। तुम्हारी मदद करूं? यह तुम्हारा कर्म है। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो इससे मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। फेंग साहब ने मुझे तुम्हारे पिता का अध्यक्ष पद रद्द करने को कहा है। तुम वापस जाओ और अपने पिता को यह बताओ कि आज के बाद लॉन्गिए और तुम ची परिवार का कोई लेना देना नहीं है। नहीं लॉन्गिए, अगर मेरे पिता को पता चला कि अध्यक्ष पद वापस ले लिया गया है तो वह मुझे जान से मार देंगे। लॉन्गिए, कई भागीदार केवल इसलिए हमारे साथ काम करते हैं क्योंकि हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, तभी वे हमारे साथ सहयोग करते हैं। अगर आप इसे रद्द कर देते हैं तो वे निश्चित रूप से हमारे साथ सहयोग करना बंद कर देंगे। आप मेरे ची परिवार को बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं। फेंग साहब वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। शुक्र है कि उन्होंने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। हम खुद की गलती। तुम किस परिवार से हो? मैं। मुझे पता है कि तुम नान परिवार की बड़ी बेटी हो। अभी जो कुछ भी हुआ वह सब इसने मुझे उकसाया। मैं अभी इसे फेंग साहब के पास माफी मांगने के लिए ले जाता हूँ। मुझे छोड़ो, मैं निर्दोष हूँ। नान परिवार है ना? अच्छा, बहुत अच्छा। आज से हेंग ग्रुप का तुम्हारे नान परिवार के साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं रहेगा। फेंग साहब, मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है,
मैं सच में जानती हूँ कि मैंने गलती की है। ये सब नान योनिंग की वजह से है। उसने मेरी जगह लेकर तुमसे शादी कर ली। मैं नान जीरू हूँ। तुमसे शादी करने वाली असल में मुझे होना चाहिए था। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। अब तुम्हें दया की भीख मांगनी याद आई? अभी तुम बहुत ज्यादा अकड़ में नहीं थी क्या? नहीं साहब, मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। ये सब नान योनिंग की वजह से है। उसने मेरी जगह लेकर आपसे शादी की। मैं नान जीरू हूँ। आपसे शादी करने वाली असल में मैं थी। मैं तुमसे सच कह रही हूँ। अब तुम्हें माफी मांगने की याद आ रही है? अभी तो तुम बहुत हेकड़ी दिखा रही थी। थिंक साहब, मेरी बात सुनिए। ये सब नान योनिंग है। उसने शादी के दिन नान परिवार को धोखा दिया था। मैंने कभी आपसे नफरत नहीं की। मैं तुमसे सच बोल रही हूँ। मेरा यकीन कीजिए। नान मिस की तेजी से बदलती ये रंगत वाकई में देखने लायक है। अभी तो तुम इन्हें कोमा में पड़ा आदमी कह रही थी और अब बात बदल दी। मैं नान जीरू, शुरुआत में तुमने ही फेंग शाओ के कोमा में होने के कारण उन्हें ठुकराया था और नान परिवार ने मेरी माँ का इस्तेमाल करके मुझे मजबूर किया। तुम्हें ठीक रहना होगा। जल्दी जाओ। शुभ मुहूर्त में देर मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, आज से तुम्हारा नाम नान जीरो है। अगर तुमने शादी की अदला बदली के बारे में किसी को बताने की जरा भी हिम्मत की तो तुम्हारी माँ मरने के लिए तैयार रहे। चलो। और अब तुम मुझे शादी छीनने वाली कह रही हो? क्या तुम्हें खुद जरा भी शर्म नहीं आ रही है? हम पहले तुम यहाँ शादी करके नहीं आना चाहती थी और अब हमारे परिवार को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। माफ करना ओटी। हम ये सम्मान मुझे नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा माफी मेरी पत्नी को मांगनी चाहिए। माफ करना। क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। माफ करना नान योनिंग। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि ज्यादा नखरे मत दिखाओ। क्या माफी मांगने का तुम्हारा यही तरीका है? मेरी पत्नी तुम्हारी माफी से खुश नहीं है। निकल जाओ और मुझे दोबारा दिखाई मत देना। फेंग साहब। फेंग साहब, मुझे बहुत अफसोस है। इस मामले में मैं आपको जरूर न्याय दिलाऊंगा। फेंग साहब पर रौब झाड़ने की कोशिश कर रहा है। जरा खुद को तो देख, तेरी औकात क्या है? मैं तो गुस्से में पागल हो गई हूँ। नान योनिंग ने बस किस्मत से ही जिंघाई के सबसे अमीर आदमी से शादी कर ली। वो तो ऐसी हस्ती है जिसके करीब भी मैं नहीं पहुंच सकती। जरा खुद को तो देखो, तुम किस लायक हो? तुम्हारी वजह से मैंने ची परिवार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष का पद भी खो दिया। चिगाई, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? सिर्फ मारना ही क्यों, मैं तो तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ। हम ची परिवार ने कितनी मुश्किल से ये मुकाम हासिल किया था। तुमने उस सबसे अमीर आदमी को नाराज कर दिया। अब सब कुछ खत्म हो गया है। पहले क्योंकि तुम ची परिवार के बड़े बेटे थे, मैं तुम्हें फुसलाया करती थी। क्या तुम सच में खुद को बहुत महान समझते हो? तुम अब बस एक गली के कुत्ते की तरह हो। अगर तुमने दोबारा मेरे साथ बदतमीजी की तो मुझे तुम्हारी हालत और बिगाड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे छोड़ो। हेलो माँ। अरे तुम नालायक लड़के, तुमने क्या कर डाला? फेंग परिवार को पूरे शहर में बैन कर दिया गया है और वे जल्द ही दिवालिया होने वाले हैं। तुम जल्दी से वापस क्यों नहीं आते? अभी जो कुछ भी हुआ वो सब इसने ही मुझसे करवाया था। मैं अभी इसे फेंग साहब के पास माफी मांगने के लिए ले जाता हूँ। मुझे छोड़ो, मैं बेकसूर हूँ। नान परिवार है ना? अच्छा, बहुत अच्छा। आज से फेंग ग्रुप का आपके नान परिवार के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं रहेगा। क्या सच में बैन कर दिया गया? माँ, मैं फेंग चेनशियाओ, क्योंकि तुम मुझे जीने का मौका नहीं दे रहे हो तो फिर मेरी तरफ से भी कोई दया की उम्मीद मत करना। अरे हाँ, आज तो मैं युवनिंग को बस बाहर टहलाने के लिए लाई थी। सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। युवनिंग, माँ को बेस पर कुछ काम है। थोड़ी देर में चेनशियाओ तुम्हें घर छोड़ देगा। क्या फेंग चेनशियाओ मुझसे नाराज नहीं है? खड़े क्यों हो? चलो। क्या अब भी मुझसे नाराज हैं? अगर आप तलाक चाहते हैं तो मैं माँ से बात कर सकती हूँ। क्या हुआ? इतनी बेकरारी क्यों है? मुझसे तलाक लेना चाहती हो ताकि तुम फेंग परिवार की जायदाद हड़प सको? मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। जीरू दूर शादी नहीं करना चाहती, तो क्यों ना तुम उसकी जगह फेंग परिवार में शादी कर लो। शादी में? मैडम, मेरी माँ की आंखें कमजोर हैं।
मैं अपनी माँ की देखभाल के लिए नान परिवार में ही रहना चाहती हूँ। तुम इतने सालों से नान परिवार में मुफ्त का खा रही हो, क्या तुम पूरी जिंदगी यहीं झोंक की तरह चिपकी रहना चाहती हो? आज तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। आप साफ साफ जानती हैं मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। शुरुआत में शादी के लिए मेरी जगह लेना मेरी गलती थी, लेकिन मैंने कभी भी शादी में धोखा देने के बारे में नहीं सोचा था। अगर आप वाकई तलाक चाहते हैं तो मैं माँ से बात कर सकती हूँ। मुझे संपत्ति का एक हिस्सा भी नहीं चाहिए। जरूरत नहीं है। क्या नानजीरू तुम्हें पहले भी अक्सर परेशान करती थी? मेरे घर की स्थिति थोड़ी जटिल है। जब मेरी माँ ने नान परिवार में शादी की तो मुझे जन्म देने के कुछ ही समय बाद उन पर नौकर के साथ अवैध संबंध का झूठा आरोप लगाया गया था। परिवार के मुखिया को मेरी माँ पर दया आ गई और ये देखते हुए कि वह अंधी थीं, उन्होंने उन्हें वहां नौकरानी के रूप में रहने दिया। नानजीरू की माँ के शादी करके आने के बाद वह मेरे और मेरी माँ के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया करती थी। वैसे अभी के लिए आपका धन्यवाद। वो वाकई बहुत बेचारी है। कोई बात नहीं, बस तुम भविष्य में मुझसे फिर कभी झूठ मत बोला करना। क्या तुम ये कर सकती हो? बिल्कुल नहीं करूंगी। चलो। यूनिंग, ये सभी बैग माँ ने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। इसमें शैनेल है, हर्मेस है। माँ को नहीं पता कि आजकल के युवाओं को क्या पसंद है, इसलिए बस यूं ही कुछ खरीद लिए। देखो तुम्हें ये पसंद है या नहीं? माँ, ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे बस एक ही चाहिए। अरे जानती हो कि बैग हर बीमारी का इलाज होते हैं या नहीं? थोड़ी देर में यह सब शाओ नाई के ड्रेसिंग रूम में पहुंचा दो। जी जी, शुक्रिया माँ। मुझसे इतनी औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। माँ जानती है नान परिवार में तुम्हें दुख सहना पड़ा है। तुम चिंता मत करो, आगे से मैं तुम्हारी पीठ पर रहूंगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें तंग करे। शाओ नाई, बूढ़ी मालकिन, गड़बड़ हो गई। बाहर कुछ ग्रामीण हंगामा कर रहे हैं। क्या हम लोंगेन गांव में चले आए? हम लोगों की सहायता करते हैं, फिर भी वे घर के अंदर आकर हंगामा करने की हिम्मत कर रहे हैं। माँ, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। रोंगी, माँ का ख्याल रखना। खून के बदले खून। फेंग परिवार, मेरी पत्नी की जान वापस दो। खून के बदले खून। खून के बदले खून। क्या हुआ है? क्या तुम फेंग परिवार की नई बहू हो? अपने पति को बाहर बुलाओ, हमें उससे हिसाब चुकता करना है। ग्रामीणों, जो भी हुआ है हम सब शांति से बात कर सकते हैं। कम बकवास करो। तुम्हारे फेंग परिवार की हरी सब्जियों में कुछ गड़बड़ी है। मेरी पत्नी ने फेंग परिवार की हरी सब्जियां खाई थी। वह अभी भी अस्पताल में है। उसे उल्टी, दस्त लगातार हो रहे हैं। वह लगभग मरने वाली है। अगर फेंग परिवार आज हमें जवाब नहीं देता है तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मेरा शाओ बाओ भी, वह सिर्फ 5 साल का है। वह अभी भी ग्लूकोज की बोतलें चढ़ा रहा है। हाँ, मेरे पेट में अब भी दर्द हो रहा है। तुम लोगों की फेंग परिवार की ये हरी सब्जियां निश्चित रूप से जहरीली है। ये तो चूहे मारने वाली दवा से भी बहुत ज्यादा जहरीली है। क्या हो रहा है? नान शाओ जी, क्या मामला है? तस्वीरें मत लो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे परिवार में किसी को जहर दिया गया है? टेस्ट रिपोर्ट कहाँ है? लाओ, मुझे दिखाओ। अगर कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं है तो तुम सब सिर्फ मानहानि कर रहे हो। ये बदनामी है। टेस्ट रिपोर्ट बस एक कागज का टुकड़ा ही तो है। तुम अमीर लोग सबसे ज्यादा झूठ को सच में बदलने में माहिर होते हो। अगर तुम्हें दिखा भी दें तो क्या फायदा? क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, सही है। अगर आज हमें मुआवजा नहीं मिला तो हम तुम्हें यह मामला ऐसे ही खत्म नहीं करने देंगे। हमें जरूर जवाब चाहिए। रुक जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या हुआ? मेरी पत्नी ने तुम्हारे घर की हरी सब्जियां खाई और वह मरने वाली है। तुम्हें आज मुझे जवाब देना ही होगा। हाँ, तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। हमें जवाब दो। ये क्या हो रहा है? मेरी पत्नी ने आपकी हरी सब्जियां खाई हैं और वह मरने वाली है। आज आपको मुझे एक स्पष्टीकरण देना ही होगा। हाँ, आपको हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा। हमें एक स्पष्टीकरण दीजिए। हमें एक जवाब दो। ये फेंग साहब हैं, 2 साल से लापता थे और अब सामने आ गए हैं। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, जल्दी से शूट करो। फेंग साहब, हमें जनता से शिकायत मिली है कि आपके निवेश वाले सब्जी बेस में सुरक्षा संबंधी समस्याएं हैं। ग्रीन रेस्टोरेंट में भी बड़ी मात्रा में मिलावट पाई गई है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? फेंग साहब, कोई गड़बड़ है। फेंग परिवार की सब्जी खाकर लोग मर रहे हैं। ये खबर हॉट सर्च में है। फेंग परिवार के स्टॉक पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अब हमें क्या करना चाहिए? जनसंपर्क विभाग से संपर्क करो। पहले हॉट सर्च हटाओ, पता लगाओ आखिर कौन इस आग में घी डाल रहा है। ये अग्रिम भुगतान है। काम हो जाने के बाद ची परिवार आपको निराश नहीं करेगा।
काम हो गया। मुझे याद आया, तुम ही कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी बीमार है ना? मैंने कल सुबह उसे बच्चे को स्कूल छोड़ते हुए देखा था। जाओ और अस्पताल में जांच करो। मेरी पत्नी बच्चे को छोड़ने के बाद बीमार हो गई थी। मुझे लगता है कि तुम लोग बस मना करना चाहते हो। ये अस्पताल और इलाज का खर्च और हाँ, हमारे पूरे परिवार को हुए मानसिक नुकसान का मुआवजा। अगर तुम लोग पैसे नहीं दोगे तो मैं यहीं चिपका रहूंगा। पत्रकार दोस्तों, जल्दी से आओ और मेरी तस्वीरें खींचो। इनके फेंग परिवार ने हमारे गांव में बेस बनाया। अब सारा पैसा इनकी जेब में चला गया है। अब ये लोग हत्या कर रहे हैं और बिना परिणाम भुगते दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हे भगवान और सभी देवतागण और ऑनलाइन के नेटिजन्स, जल्दी आओ और देखो। सभी आओ और देखो। क्या तुम उन्हें ऐसे ही फेंग परिवार को बदनाम करने दोगे? सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। ऐसे बेईमान लोगों पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, क्या तुम यूं ही उन्हें फेंग परिवार को बदनाम करने दोगे? साफ दिलों को सफाई नहीं चाहिए। इन जैसे बदमाशों पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सुबह सुबह खेत पर काम करने नहीं जाते, कहाँ आवारागर्दी कर रहे हो? ऊपर से सबको कहते फिर रहे हो कि मैं बीमार हूँ। बीवी आवाज कम करो, मैं काम में लगा हूँ। लगता है तुम्हें 3 दिन से मार नहीं पड़ी तो बड़ा बवाल खड़ा कर दोगे। मैं सब्जी बाग में घास निकाल रही हूँ, तुम फटाफट घर लौटो और मुर्गियों सूरों को चारा दो। तुम्हारी बीवी तुम्हें घर बुला रही है। अरे, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बीवी बीमार है। उसकी वो आवाज भी सुनकर तो लगता है वो तो पूरी तरह दमदार है। तुम्हें सुनाई गलत दिया। तुम्हारी अभी की हरकत पहले ही झूठा आरोप और ब्लैकमेल साबित करती है। फेंग परिवार के पास सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण स्तरीय वकीलों की टीम है। तुम्हें 10 साल के लिए अंदर कराना कोई मुश्किल नहीं। असिस्टेंट वांग, इन लोगों को खून की जांच के लिए ले जाओ। अगर बीमारी नहीं निकली तो सबको वकीलों के हवाले कर देना। जी फेंग साहब, मैं तुरंत अस्पताल से संपर्क करता हूँ। और तुम लोग, पत्रकारिता की पहली शर्त सच्चाई है। अगर मुझे दिखा जरा सीबी फेंग परिवार के बारे में झूठी रिपोर्ट तो तुम्हारा दफ्तर बंद हो जाएगा। फेंग साहब, आप निश्चिंत रहें, हम जरूर सच सही रिपोर्ट करेंगे। फेंग साहब, आप निश्चिंत रहें, हम निश्चित रूप से ईमानदारी से रिपोर्ट करेंगे। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तुम लोग। हेलो, क्या ये जिंघाई प्रथम अस्पताल है? ओहो, मारो मत। मेरी पत्नी, शायद उसे ठंड लग गई है। गलतफहमी, ये सब गलतफहमी है। चूंकि फेंग परिवार के भोजन में कोई समस्या नहीं है तो मैं पहले चलता हूँ। अरे गलतफहमी, मुझे ऐसा नहीं लगता। मामला साफ होने के बाद जाओ, उन्हें नीचे ले जाओ, वकील को सौंप दो। फेंग साहब, मैंने गलती की। ये सब चीज शाओ ने मुझसे करवाया था। उसने मुझे कुछ पैसे भी दिए थे। तुम बहुत महान और उदार हो, बस मुझे माफ कर दो। फेंग साहब। असिस्टेंट वांग, ची वेई ने गांव वालों को फेंग परिवार में हंगामा करने के लिए लेकर आया। उसे मेरे पास लाओ। ये एक कानून शासित समाज है, तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। फेंग साहब, ये वही है। हाँ, इसी ने मुझे ये सब करने के लिए उकसाया था। उसे दूर ले जाओ। फेंग साहब, मुझे माफ कर दो। फेंग साहब, मैं बहकावे में आ गया था। मुझे एक और मौका दें, मैं निश्चित रूप से एक अच्छा इंसान बनूंगा। तुम फेंग साहब पर अपनी धौंस जमा रहे थे, ये भी नहीं देखता कि खुद कैसा है। मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। नान योनिंग को ऐसे ही जिंघाई के सबसे धनी व्यक्ति से शादी करने देना। वह तो ऐसी जगह है जहां मैं भी नहीं पहुंच सकती। मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दिया था। तुमने खुद ही बार बार मेरी सीमा को चुनौती दी है। फेंग साहब, मैं जिंघाई में तुम्हें मेरी कार्यशैली पता होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। या तो पूरे परिवार को साथ लेकर जिंघाई छोड़कर चले जाओ, या फिर तुम्हारी माँ को भविष्य में तुमसे केवल जिंघाई जन सुरक्षा ब्यूरो में ही मिलना पड़ेगा। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। मौत को दावत दे रहा है। फेंग साहब,
मुझे पता है मैंने गलती की है। आप मुझे एक और मौका दीजिए। मैं निश्चित रूप से एक बेहतर इंसान बनूंगा। मैं आपसे विनती करता हूँ। असिस्टेंट वांग, फेंग परिवार की अफ्रीका में एक सहायता परियोजना है, उसे उस जगह सड़क बनाने के लिए भेजो। इसके अलावा 10 साल तक उसे देश लौटने की अनुमति नहीं है। उसकी संपत्ति जब्त करो और फाउंडेशन को सौंप दो। अफ्रीका में सड़क बनाना नहीं, कृपया नहीं। फेंग साहब, मुझे पता है मैंने गलती की है। फेंग साहब, तुम ऐसे नहीं चले जाओ। फेंग साहब, मुझे पता है मैंने गलती की है। फेंग साहब, फेंग साहब, मैडम को ज्यादा खून बह गया है, हमें मैडम को जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ, गाड़ी को जल्दी तैयार करो। तुम जाग गए। मैडम मेरी इतनी सावधानी से देखभाल कर रही थी। अगर मैं अब भी नहीं जागता तो क्या ये उन सभी दिनों के लिए अनुचित नहीं होता जब तुमने मेरा इतना ध्यान रखा? क्या हुआ? मैं जाग गया पर मैडम को खुशी नहीं हुई। नहीं, तुम जाग गए, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई? अगर तुम्हें चोट लग जाती तो मुझे दुख होता। पानी पीने जैसा छोटा सा काम तुम मैडम यह काम खुद क्यों कर रही हो? ओहो, मेरे पास बस यही एक प्यारी बहू है। अगर इसे चोट लग गई या खरोंच आ गई तो क्या होगा? अरे बाप रे, मेरी बस यही एक प्यारी बहू है। अगर इसे कहीं चोट लग गई या धक्के लगे तो क्या होगा? और तुम 30 साल के हो गए हो, अपनी पत्नी की भी ठीक से रक्षा नहीं कर सकते। माँ, इसमें चेनशियाओ की कोई गलती नहीं है। घटना अचानक हुई थी, वो भी नहीं चाहते थे कि मुझे चोट लगे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम आगे से अपनी पत्नी की अच्छे से रक्षा करना। चिंता मत करो, ये बिल्कुल वैसी ही बात है। मैं इसे दोबारा नहीं होने दूंगा। वैसे युओनिंग, इस गांव की सुरक्षा बहुत खराब है। आज से ही हमारा पूरा परिवार जिंगहई फेंग परिवार विला में वापस चला जाएगा। अगर तुम्हें विला में रहना पसंद नहीं है तो माँ को बताओ तुम्हें किस तरह का मकान पसंद है। बाद में माँ तुम्हें घर दिखाने ले जाएंगी। माँ, इतनी अधिक परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं भी आराम से रह सकती हूँ। अरे, तुम्हारी और चेनशियाओ की शादी हो गई है तो स्वाभाविक रूप से तुम्हें एकांत में समय बिताना चाहिए। बाद में अपने पति से कहो कि वह तुम्हें खुद ले जाए। बस यही बात अब तय हुई। माँ, घर जाकर तुम्हारे लिए कमरा सजाती हूँ। माँ को पोते का इंतजार है। पोता? क्या ये तुम्हारा पसंदीदा भोला भाला टाइप नहीं है? जाओ। वह लड़की। नमस्ते, क्या कोई काम है? मैं यहाँ पास का एथलीट हूँ। क्या मैं आपका वीचैट ले सकता हूँ? मौका मिले तो साथ में खाना खाएंगे। वीचैट ले लूं? उसके पास वीचैट नहीं है। ये कौन सा जमाना है? अभी तक वीचैट नहीं है। तुम उसके कौन लगते हो? मैं उसका कानूनी पति हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमें इस रिश्ते के बारे में और अधिक बताने की जरूरत है। आप शादीशुदा हैं? मुझे माफ करना, मेरे पति वह मुझे किसी से भी यूं ही वीचैट जोड़ने नहीं देते। माफ करना। ये कॉलेज के छात्र कितने जीवंत लगते हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये प्रकार पसंद है। 188 की लंबाई और 2 दरवाजे जितना चौड़ा किसको पसंद नहीं होगा? क्या वे मुझसे ज्यादा हैंडसम है? सबको युवा लोग पसंद होते हैं। मेरा मतलब है कि आप भी हैंडसम हैं। पुरुष पुराने होकर और आकर्षक हो जाते हैं। क्या मैं बूढ़ा हूँ? क्या मैं बहुत बूढ़ा हूँ? अरे, मेरा मतलब है कि आदमी जितना परिपक्व होता है उतना ही आकर्षक होता है। नान योनिंग, तुम्हारा एक पति है। अगर ऐसी स्थिति दोबारा आती है तो तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। यह मेरा पति जो 2 साल से एक वनस्पति की तरह है, जो 2 साल से पड़ा है। अरे बाप रे, उसके तो एब्स भी हैं। देखो ये मर्मेड लाइन और बाइसेप्स भी। कितना अच्छा रखरखाव है। चलो चले।
अरे जीरू, तुम्हें क्या हुआ है? पिताजी, माँ, उस मनहूस लड़की ने हम सबको धोखा दिया है। उसने जिस आदमी से शादी की है वो कोई गांव का किसान नहीं है, वह तो सबसे अमीर आदमी है। क्या? सबसे अमीर आदमी? जीरू, क्या तुम सच कह रही हो? ये पूरी तरह से सच है। उस मनहूस लड़की ने जिंघाई के सबसे अमीर आदमी फेंग चेनशियाओ से शादी की है। मैं और चिशाओ असल में लॉन्ग ये से सहयोग की बात करने गए थे, लेकिन उस मनहूस लड़की ने बीच में अड्डंगा लगा दिया और मुझे बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। हमें नान योनिंग को यूं ही शादी के लिए नहीं भेजना चाहिए था। युवनिंग। मैडम, क्या आप मुझे बुला रही थी? युवनिंग, मुझे लगता है कि तुम्हारी उम्र अब काफी हो गई है। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी शादी पक्की कर दी है। जीरू दूर शादी नहीं करना चाहती है, तो तुम उसकी जगह फेंग परिवार में शादी करके जाओ। बदले में शादी? मैडम, मेरी माँ की आंखें खराब हैं। मैं बस नान परिवार में रहकर अपनी माँ की देखभाल करना चाहती हूँ। तुम इतने सालों से नान परिवार में मुफ्त का खा रही हो। क्या तुम पूरी जिंदगी यही रहना चाहती हो? आज तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। पिताजी, मालिक, बदले में शादी जैसा इतना बड़ा मामला है, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? ये बात मरते दम तक तुम्हारे पेट में ही रहनी चाहिए। अपनी अंधी माँ के बारे में सोचो। ले जाओ इसे। अब ठीक है, सबसे अमीर आदमी से शादी कर ली है। अब सब ठीक हो गया। एक शीर्ष अरबपति से शादी कर ली। उसके स्वभाव को देखते हुए वह जरूर सोच रही होगी कि हमारे परिवार से कैसे बदला ले। पिताजी, मुझे माफ करना, मैंने सब गड़बड़ कर दिया। अब फैंग परिवार नान परिवार के साथ कोई भी सहयोग करने से मना कर रहा है। मुझे कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। ये शादी तो असल में मेरी थी। नान योनिंग, तुम तो बस एक धोखेबाज हो। ठीक है जीरू, ऐसा करो, तुम उस मनहूस लड़की के पास दोबारा जाओ और तुम दोनों फिर से अदला बदली कर लो। माँ, तुम ये क्या कह रही हो? वह मनहूस लड़की अब अरबपति की पत्नी है। क्या वह इसके लिए राजी होगी? ऐसी लड़कियों की इज्जत थोड़ी हल्की होती है। ज्यादा से ज्यादा उसे कुछ और पैसे दे देना, वह जरूर एहसानमंद हो जाएगी। ये मत भूलो। उसकी वह बूढ़ी और अंधी माँ अभी भी हमारे घर में है। सही कहा माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक अरबपति कितना भी अमीर क्यों न हो, जिस तरह से वह खुद को संवारती है, मुझे नहीं लगता कि ससुराल में उसे ज्यादा महत्व मिलता होगा। हमारा नान परिवार अगर उसे अपनी उंगली के पोर से थोड़ा सा भी दे दे तो भी वह चैन से अपनी जिंदगी गुजार सकती है। मैं अभी तैयारी करने जाती हूँ। इसे वहां पर रख दो। ये फूल तो तभी अच्छा लगेगा जब इसे कॉफी टेबल पर रखा जाएगा। जी माँ, हम वापस आ गए। आ गए तुम? शेनशियाओ, क्या हुआ? तुम इतना नाराज क्यों दिख रहे हो? अभी अस्पताल से आ रहे हैं। पास के एक एथलीट ने मुझसे मेरा वीचैट मांगा। क्या ये वो नहीं है जिसे तुम पसंद करते हो? तुम्हारी सपनों की परी जैसा। जाओ। अरे सुनो, नमस्ते, क्या कोई काम है? मैं पास का ही एक एथलीट हूँ। क्या मैं तुम्हारा वीचैट ले सकता हूँ? किसी दिन साथ में खाना खाएंगे। वीचैट? उसके पास वीचैट नहीं है। किस जमाने की बात कर रहे हो? अभी भी वीचैट नहीं है? तुम कौन होते हो ये सब कहने वाले? मैं उसका कानूनी पति हूँ। क्या हमें और कुछ कहने की जरूरत है? तुम शादीशुदा हो? माफ करना मेरे पति, मुझे किसी को भी ऐसे ही वीचैट पर जोड़ने की अनुमति नहीं देते। माफ करना। मैं अभी अस्पताल से आई हूँ। वहाँ पास में कुछ एथलीट छात्र थे जो मुझसे मेरा वीचैट नंबर मांग रहे थे। ओह, अब समझा। जैसे ही ये इंसान घर में घुसा, एकदम जलन की बदबू आ रही थी। माँ, मुझे एक फोन उठाना है। नान जीरू, तुम्हें फिर क्या चाहिए? दीदी, क्या तुम्हारे पास समय है? आओ और मुझसे मिलो। नहीं है। अगर तुम नहीं आई तो अपनी अंधी माँ का ख्याल रखना। मुझे पता भेजो। माँ, चेनशियाओ, मुझे अभी बाहर जाना है। तुम अभी तो आई हो और फिर से जा रही हो। जल्दी वापस आना। माँ ने रसोइये को बुलाया है, वह तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा गिलहरी मैंड्रिन मछली बनाकर देगा। माँ, मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। इस बदतमीज लड़के को देखो, तुम अब बच्चे नहीं हो। युवनिंग जवान और सुंदर है। बहुत सारे युवा उसे पसंद करते हैं। तुम्हारे पास पैसे होने के अलावा कोई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ नहीं है, इसलिए भविष्य में युवनिंग का और भी अधिक ध्यान रखना। ठीक है माँ, समझा।
दीदी, बहुत दिनों बाद मिली हो। मुझे तुम्हारे साथ घुमा फिरा कर बात करने का मन नहीं है। तुम मुझसे क्या चाहती हो? सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनने में अच्छा लग रहा है ना? ये नौकरानी होने से तो बहुत बेहतर है। तुम तो बहुत सीधी हो। अगर मैंने तुम्हें यह अवसर न दिया होता तो तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी फेंग परिवार के दरबार में कदम नहीं रख पाती। क्या तुम सीधी बात करोगे? फेंग साहिबा का पद मुझे दे दो। ना दाशियाओ जी, शादी कोई महक नहीं है और यह बिल्कुल असंभव है कि मैं तुम्हें फेंग साहिबा का पद दे दूं। यह विचार अपने मन से निकाल दो। बेटी, बेटी, ओहो, नान बड़ी मालकिन, शादी कोई मजाक नहीं है और मैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। फेंग साहिबा की पदवी, आप ये विचार मन से निकाल दें। इस कार्ड में 50 लाख रुपए हैं। ये तुम दोनों माँ बेटियों के लिए आधा जीवन आराम से जीने के लिए काफी है। तुम्हारा क्या मतलब है? जो तुमने दिया है वो फेंग परिवार से मिलने वाली रकम का एक अंश भी नहीं है। क्या तुम्हें अब बात समझ में आ गई? फेंग परिवार के साथ मंगनी बचपन में मेरी हुई थी। तुम तो बस एक धोखेबाज हो। अगर हिम्मत है तो जाओ और फेंग परिवार से बात करो। देखो क्या वे मुझे बहू मानते हैं या तुम्हें। पगली बच्ची, मुझे ये बात मालूम है कि ये विवाह तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हुआ है। लड़की होना आसान नहीं है। अब से हर मामले में माँ तुम्हारा समर्थन करेगी, ठीक है? अगर तुमने तलाक लेने की हिम्मत की तो फेंग परिवार के सारे शेयर मैं युओनिंग के नाम कर दूंगी। तुम बस खाली हाथ बाहर निकलने का इंतजार करना। नान योनिंग, तुम बहुत बेशर्म हो। नान योनिंग, तुम बहुत बेशर्म हो। उस समय तुम्हारी माँ ने ड्राइवर के साथ व्यभिचार किया था। मेरे पिताजी दयालु थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाला। लेकिन अब तुम अपनी जगह बना रही हो और मेरी हर चीज पर कब्जा करना चाहती हो। मानो या न मानो, मैं माँ और बेटी की करतूतों को ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगी और सबको दिखाऊंगी कि तुम माँ बेटी किस तरह की घटिया लोग हो। अफेयर की बात पूरी तरह से मनगढ़ंत है। साफ है कि तुम्हारी माँ ने तीसरी महिला बनकर जगह बनाई और जानबूझकर फंसाया। तुम मेरी माँ को तीसरी महिला कह रही हो। मानो या न मानो, मैं तुम्हारी इस टूटी हुई जुबान को फाड़ दूंगी। आओ ना, क्या तुम इसे ऑनलाइन पोस्ट नहीं कर रही हो? मैं देखती हूँ कि लोग तीसरी महिला पर विश्वास करते हैं या मेरी मदद करते हैं। बहुत हुआ। तुम केवल अपने अरबपति पति की वजह से ही उछल रही हो, वरना तुम किस हक से इतनी अकड़ दिखाती? तुम्हारा इस तरह से हताश हो जाना तुम्हारे घमंडी होने से कहीं ज्यादा मजेदार है। तुम ये मत सोचना कि अरबपति सच में तुम जैसी साधारण औरत को पसंद करेगा। ये केवल थोड़े समय का नयापन है। जब वह तुमसे ऊब जाएगा तो वह तुम्हें फटे हुए पोछे की तरह फेंक देगा। कम से कम अभी के लिए उसने मेरी पहचान स्वीकार कर ली है और यही काफी है। नान शाओ जी, तुम्हारे लिए मेरी सहनशीलता पहले से ही बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि समय रहते रुक जाओ। मत भूलो कि मैं अब एक करोड़पति की पत्नी हूँ। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, सावधान रहना, कहीं तुम मुझे गुस्सा न दिला दो। मुझे डर है कि तुम परिणाम झेल नहीं पाओगी। दर्द हो रहा है तो याद रखना, मैं कोई ऐसी नहीं हूँ जिसे तुम आसानी से डरा सको। बचपन से ही माँ ने मुझे सहने के लिए कहा था। इतने सालों में तुम्हारे नान परिवार ने मेरे प्रति कभी भी जरा सी भी दया नहीं दिखाई, बल्कि और ज्यादा अत्याचार किए। और अब मेरी माँ का इस्तेमाल करके मुझे धमकी दे रही हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें मारने के लिए क्या मुझे समय देखना पड़ेगा? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, भविष्य में तुम मुझसे और चेनेशियाओं से दूर रहना। शुरुआत में तुमने चेनेशियाओं को वनस्पति व्यक्ति समझकर छोड़ दिया था। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। फेंग चेनेशियाओं अब मुझे पसंद करते हैं। तुम जल रही हो, कोई फायदा नहीं। साहब, आप यहाँ कैसे? असिस्टेंट वांग, सबको सूचित कर दो। जिंगहाई की सभी प्रमुख कंपनियों को नान परिवार के साथ सभी सहयोग परियोजनाओं को रद्द कर दे। सहयोग रद्द कर दे? नहीं फेंग साहब, मेरी गलती हो गई। नान जीरू, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने उसकी कद्र नहीं की, बल्कि तुम और बदतर होती गई। नान शाओ जी के चेहरे बदलने की गति वास्तव में अविश्वसनीय है।
अभी कुछ देर पहले तक तुम इन्हें वनस्पति कह रही थी और अब तुम अपनी बात से पलट गई। मैं नान जीरो, शुरुआत में तुमने ही फेंग शाओ को वनस्पति कहकर अपनाने से इनकार कर दिया था। तुमने और तुम्हारे नान परिवार ने मेरी माँ का इस्तेमाल कर मुझे मजबूर किया और अब तुम कह रही हो कि मैंने शादी छीन ली। क्या तुम्हें खुद पर जरा भी शर्म नहीं आती है? जब तुम पहले शादी नहीं करना चाहती थी तो अब हमारे परिवार को भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। माफ करना चाची जी। मैं ये सब नहीं ले सकती। सबसे बड़ी गलती तो मेरी पत्नी के साथ हुई है। माफ करना। क्या? मैंने तो सुना ही नहीं। माफ करना नान यूनिंग, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि ज्यादा ना उड़ो। क्या ये माफी मांगने का तुम्हारा तरीका है? मेरी पत्नी तुम्हारी माफी से संतुष्ट नहीं है। जाओ, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे फेंग साहब, ऐसा नहीं है। फेंग साहब, मेरी बात सुनिए। मैं आपको सचमुच बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी, इसीलिए मैंने नान यूनिंग को आपसे दूर जाने के लिए मजबूर किया। मैं एक मरणासन्न लगभग मरा हुआ वनस्पति आदमी नान दाशियाओ जी के प्यार के लायक नहीं हूँ। आगे से मुझे और मेरी पत्नी को तुम दिखना नहीं। रुकिए फेंग साहब, वो तो आपकी नजर में बस एक विकल्प, सिर्फ एक प्रतिस्थापन है। रुको फेंग साहब, वो बस एक प्रतिस्थापन है। क्या आप उसे चुनना चाहते हैं? क्या आपको डर नहीं है कि ये फैल जाएगा और लोग हम पर हंसेंगे? जिसे मैं चुनता हूँ वह मेरी वैध पत्नी ही है। जहाँ तक हौसी की बात है, पूरे जिंघाई में किसी की हिम्मत नहीं है कि वह मुझसे ऐसे बात करे। वो बस एक नौकरानी मात्र है। उसकी माँ अंधी और लंगड़ी भी है। वो बिल्कुल आपके लायक नहीं है। आटो, नान परिवार की शक्ति मेरे फेंग परिवार के सामने कुछ भी नहीं है, जैसे जमीन और आसमान का फर्क। अगर उस समय दोनों परिवारों के बीच सगाई नहीं होती तो तुम्हारा नान परिवार फेंग परिवार की दहलीज तक पहुंचने लायक नहीं होता। नान परिवार है ना? ठीक है, बहुत अच्छा। आज से फेंग ग्रुप भविष्य में तुम्हारे नान परिवार के साथ कोई भी व्यावसायिक लेन देन नहीं करेगा। तो नान यूनिंग का क्या? उसके पास तो और भी कुछ नहीं है। वो सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनने के लायक कैसे है? क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। क्या ये काफी है? क्या उन्होंने कहा कि वो मुझे पसंद करते हैं? क्या तुम्हारा सपना ये नहीं था कि तुम एक शीर्ष अमीर परिवार में शादी करो? क्योंकि तुम मुझे इतना लुभाना चाहती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा इरादा पूरा करने देता हूँ। तुम्हारा नान परिवार फेंग परिवार की दहलीज के लायक नहीं है। तो नान यूनिंग का क्या? वह तो और भी कुछ नहीं है। वह किस हक से सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनेगी? क्या ये काफी नहीं है कि मैं उसे पसंद करता हूँ? क्या वो कह रहा है कि वो मुझे पसंद करता है? अरे वाह, मेरे पति आज हमारी शादी की सालगिरह भी नहीं है, इतना महंगा तोहफा क्यों दे रहे हैं? हमारी जीरू जल्दी सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनने वाली है, तो स्वाभाविक है कि मैं तुम्हें पहले ही बधाई दूं। जीरू, क्या तुम उस मनहूस लड़की को ढूंढने नहीं गई थी? ये क्या हुआ? उस मनहूस लड़की नान यूनिंग ने सबसे अमीर आदमी की पत्नी होने का फायदा उठाकर मुझे धमकाया। उसने फेंग चेनशियाओ के सामने नमक मिर्च लगाकर बातें की। अब सभी बड़ी कंपनियां नान परिवार के साथ सहयोग रद्द कर रही हैं। क्या? नान साहब, फेंग ग्रुप ने पहले ही नान परिवार को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। हम फेंग परिवार से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं कर सकते। इन माल के बैचों के लिए आप किसी और को ऑर्डर दें। अरे वांग साहब, आप जिंघाई के सबसे बड़े सप्लायर हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हेलो वांग साहब, तुमने क्या किया? यह नौबत क्यों आ गई है आखिर? फेंग साहब स्पष्ट रूप से नान परिवार को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। पिताजी, ये जरूर नान यूनिंग ने भड़काया होगा। पिताजी, क्या हमारा नान परिवार सच में दिवालिया होने वाला है? अगर हमने समझौता तोड़ा तो हमें भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा और फिर दिवालिया होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अरे बाप रे, अब क्या किया जाए? चुप। मैं जाकर वह हार वापस कर देता हूँ ताकि कर्जा चुका सकूं और फिर मैं खुद उस नान यूनिंग से मिलूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि वह मुझे अपने सगे बाप को भी पहचानने से मना कर देगी। छोटे मालिक, एक कप चाय पी लीजिए। मैं कर्ज चुकाने के लिए हार वापस कराया, फिर खुद जाकर ढूंढूंगा उस नान यूनिंग लड़की को। मुझे यकीन नहीं कि वो अपने सगे बाप तक को पहचानने से डरेगी। मालिक, एक कप चाय लीजिए। मैलकिन कहाँ गई है? अब तक लौटी क्यों नहीं? मैलकिन सुबह 7 बजे ही निकल गई थी। कह रही थी कि मकान देखने जा रही हैं।
उन्होंने बूढ़ी मालकिन की मदद भी ठुकरा दी। समझ गया, तुम जाओ। मैं आ गई। मैं हाल ही में एक डिजाइन स्टूडियो खोलने की तैयारी कर रही हूँ। फुर्सत में कुछ ऑर्डर भी ले सकती हूँ। क्या पता 2 साल में ही मैं आर्थिक आजादी पा लूं। तुम्हारा डिजाइन का हुनर तो अच्छा है। तुम्हारा डिजाइन ड्राफ्ट शिंगचेन ग्रुप ने स्वीकार भी कर लिया। फेंग साहिबा बनकर भी क्या तुम्हें आर्थिक आजादी नहीं मिली? फिर भी सबके सामने आकर यह सब करने की क्या जरूरत? सुना है ना, रोज तुम्हें नहलाती रहती है। मेरे ख्याल से पीछे पहाड़ की सोने की खान बुरी नहीं। उसकी कुछ खदाने झीरू के नाम कर दो और सामने वाले मैदान की 10,000 याक, उन्हें भी झीरू को संभालना सीखने दो। माँ, वो एक लड़की है जो शहर में ऐशो आराम में पली है। ऐसे काम करना शायद उसके लिए ठीक नहीं होगा। माँ, मेरे पति सही कह रहे हैं। मुझे खनन, पशुपालन वगैरह की कुछ भी समझ नहीं। माँ ने ही कम सोचा। माँ कहती है चलो सरल रखते हैं, आगे से हमारे घर की सारी वित्तीय जिम्मेदारी झीरू के हवाले कर दो। इस तरह उसे कारोबार भी नहीं संभालना पड़ेगा और पैसे की देखभाल भी कर लेगी। तुम्हारी नजर में औरतों को बस घर में कपड़े धोना और खाना बनाना चाहिए, एक सुशील पत्नी और आदर्श माँ बनना चाहिए, है ना? मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे बस लगता है कि तुम्हें इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं। आपकी नजरों में एक औरत को घर पर कपड़े धोने और खाना पकाने चाहिए और एक आदर्श गृहिणी बनना चाहिए, है ना? मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे बस लगता है कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो फिर तुमने कहा था कि बाहर काम करने के बारे में क्या कहा था? एक पिंजरे में बंद सुनहरी चिड़िया की तरह फालतू जीवन जी रही हूँ? बिल्कुल नहीं। अब जब तुमने शादी कर ली है, फेंग परिवार तुम्हें निराश नहीं करेगा। फेंग साहिबा का शीर्षक निश्चित रूप से आकर्षक है, लेकिन मुझे ऐसी दिखावटी चीजों की जरूरत नहीं है। भले ही मैंने फेंग परिवार में शादी की हो, लेकिन मैं फेंग परिवार पर निर्भर रहने वाली कोई कमजोर महिला कभी नहीं बनूंगी। ओह, यू अर्निंग। फेंग साहब, ये फाइल है जिस पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। सेक्रेटरी वांग, एक औरत को कैसे बनाना चाहिए? क्या आपने अपनी पत्नी को नाराज कर दिया है? आप बताएं, क्या यह मेरी गलती है या मैडम की गलती है? अरे फेंग साहब, मेरी बात सुनिए। क्या आप कह रहे हैं कि ये मेरी गलती है या ये मेरी पत्नी की गलती है? अरे बाप रे फेंग साहब, आप मेरी बात सुनिए। यह पत्नी, वह एक ऐसी इंसान लगती हैं जिसका करियर पर ज्यादा ध्यान है। आप उसके साथ व्यापारिक दुनिया जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। अरे पति पत्नी के बीच आपको नरम होना होगा। पत्नी को अभी जिस चीज की जरूरत है वह भावनात्मक मूल्य है। आप जिस तरह से उसे बिना सोचे समझे डांटते हैं, किसी भी महिला के लिए यह ठीक नहीं है। और फिर वह जारी रखो। आपकी पत्नी अब अपना स्टूडियो शुरू करना चाहती है। अगर आप उन्हें मनाना चाहते हैं तो आपको सही उपचार देना होगा। ठीक कहा। अरे मेरा मतलब है, जितना अधिक परिपक्व पुरुष होता है उतना ही वह अधिक आकर्षक होता है। नान योनिंग, आप एक शादीशुदा महिला हैं। अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है, आपको पता है कि क्या करना है ना? मैं जा रही हूँ। मुझे याद है, शीशी बीएवान में घर बहुत अच्छे हैं। आप एक खरीद कर मेरी पत्नी को कम दाम पर बेच दें, उसे पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है साहब, मैं अभी जाता हूं। मालिक, आपके शीशी बीएवान वाले घर में क्या कोई समस्या है? इतना सस्ता क्यों है? निश्चिंत रहें, इस मालिक को तुरंत पैसों की जरूरत है, इसलिए वह इसे कम किराए पर दे रहा है। कोई समस्या नहीं होगी। ये रहा अनुबंध। हर मेज पर एक एक कंप्यूटर रखो। जी ठीक है। आमी, मैं एक डिजाइन स्टूडियो खोलने की तैयारी कर रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी प्रचार करने में? तुम्हें बहुत बढ़िया सैलरी मिलेगी। हाँ, तुम्हारी प्रतिभा को देखते हुए तुम्हें यह स्टूडियो बहुत पहले ही खोल लेना चाहिए था। कर्मचारियों की चिंता मत करो। फेंग साहब, मैडम का स्टूडियो खुल गया। मैं हाल ही में एक डिजाइन स्टूडियो खोलने की तैयारी कर रही हूँ। जब फुर्सत मिलेगी तो कुछ ऑर्डर ले सकती हूँ। हो सकता है 2 साल बाद मैं आर्थिक रूप से आजाद हो जाऊँ। आपको प्रदर्शन काम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि मैडम एक जानी मानी इंटीरियर डिजाइनिंग ब्लॉगर है।
उनका अकाउंट ऐसा है जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं। स्टूडियो खुलते ही कई ऑर्डर उनके पास आ गए हैं। मेरी पत्नी से यही उम्मीद थी। बेशक मैं उनका पति होने के नाते सिर्फ देखता नहीं रह सकता। तुम मेरा एक काम करो, मैडम नालिस का ऑर्डर हमारी मैडम को दे दो। यह काम पूरी सावधानी से होना चाहिए। जी फेंग साहब, मुझे मैडम के स्टूडियो को शानदार शुरुआत दिलानी ही होगी। मैडम नालिस का ऑर्डर मैडम को दे दो। ध्यान रहे कोई सबूत नहीं रहना चाहिए। जी फेंग साहब, मैं सुनिश्चित करूंगा कि मैडम की स्टूडियो की शानदार शुरुआत हो। हेलो। वाह, ये तो बिल्कुल मुफ्त का सौदा है। जिंघाई की एक मशहूर हस्ती मैडम नालिस ने विशेष रूप से तुम्हें डिजाइनर के तौर पर चुना है। डिजाइन फीस पूरे 7 अंकों में है। 7 अंक? क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। बस ये है कि समय की बहुत कमी है। उन्हें ये आज दोपहर तक चाहिए। मैं तुम्हें तुरंत डिजाइन की मांगे भेजती हूँ। काम पूरा हो जाने पर तो तुम्हें मुझे खाने पर जरूर ले जाना पड़ेगा। जरूर जरूर, शुक्रिया अमी। युअनिंग, क्या तुम्हारे पास मिलने का समय है? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। युअनिंग, क्या तुम्हारे पास मिलने का समय है? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हारे दफ्तर के ठीक बाहर खड़ा हूँ। तो फिर अंदर आ जाओ। तुम सच में मेरे दफ्तर तक पहुंच गए? तुम लोगों को क्या काम है? मैं आज खास तौर पर देखने आया हूँ। ये स्टूडियो तुम्हारा ही है? हर एक मेज पर एक कंप्यूटर रखा है। ठीक है। अमेय, मैं एक डिजाइन स्टूडियो खोलने जा रही हूँ। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा प्रचार कर सकती हो? मैं अच्छी तनख्वाह दूंगी। जरूर। तुम्हारी प्रतिभा के साथ तुम्हें बहुत पहले ही स्टूडियो खोल लेना चाहिए था। कर्मचारियों के बारे में तुम चिंता मत करो। वाह, तुम अब अकेले ही सब संभाल रही हो। जो बात है सीधे कहो। तुम लोग इतनी दूर मेरे दफ्तर आए हो, जरूर ही यहाँ हाल चाल पूछने तो नहीं आए होगे। पिछली बातों के बारे में मैंने जीरू से सुना। उसने जो किया वह गलत था। मैं खास तौर पर उसे यहाँ लेकर आया हूँ ताकि वो तुमसे माफी मांग सके। मुझे माफ कर दो। युअनिंग, देखो, जीरू ने माफी मांग ली है। नान परिवार को दबाने की जो बात है, क्या तुम फेंग साहब के पास जाकर हमारे लिए थोड़ी सिफारिश कर सकती हो? हाँ जरूर। मुझे माफ करना। युअनिंग, देखो, जीरू ने माफी तो मांग ली है। नान परिवार को दबाने की बात, क्या तुम फेंग साहब से गुजारिश नहीं कर सकते? ठीक है, मैं नान परिवार की मदद कर सकती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम मेरी माँ को वैध पत्नी का दर्जा दो और एक पारिवारिक सभा बुलाओ। नान परिवार के दर्जनों लोगों को बताओ कि मेरी माँ मालकिन नहीं थी, बल्कि असली मालकिन वांग निन्मेई थी और मैं नान परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। तुम सपने देख रहे हो? क्या हुआ? मुश्किल हो गई? पिताजी, नान योनिंग की माँ बस एक निकम्मी अंधी औरत है। अगर आप उसे वैध पत्नी का दर्जा देंगे तो पूरे जिंघाई में आपका मजाक उड़ेगा। जीरू सही कह रही है। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? अनाज्ञाकारी, मैंने तुम्हारे जैसी नालायक बेटी को क्यों जन्म दिया? पिताजी, मुझे लगता है ये जानबूझकर आपको गुस्सा दिला रही है। तुम नान परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो। इस समय जब नान परिवार मुश्किल में है तो तुम कैसे चुपचाप बैठ सकती हो? क्या तुम नान परिवार को बर्बाद होते हुए देखना चाहती हो? तुम अभी जाओ और फेंग साहब से गुजारिश करो। जब परिवार सफलता के शिखर पर था तब आपको मेरी याद नहीं आई, और अब जब नान परिवार मुसीबत में फंसा है तो क्या आप चाहते हैं कि मैं ये जिम्मेदारी उठाऊं? मैं तुम्हें बताती हूँ, ये कभी नहीं होगा। किसी को भावनात्मक रूप से इस तरह से ब्लैकमेल नहीं किया जाता। मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, ये जगह, ये मेरा निजी दफ्तर है। ये वह जगह नहीं है जहाँ तुम यूं ही शोर मचा सको। कृपया अब तुम लोग यहाँ से जाओ। काम काम मैं तुम्हें काम करने देती हूँ। सही कहा। ये जगह, ये मेरा व्यक्तिगत दफ्तर है। तुम्हारे लिए चिल्लाने की जगह नहीं है। तुम सब अभी यहाँ से जाओ। काम काम मैं तुम्हें काम करने देती हूँ। मेरी हस्तलिपि। अरे वाह, मैंने गलती से इसे फाड़ दिया। क्या तुम इसे फिर से जोड़ोगी? इस डिजाइन का खाका मैंने 3 घंटे में बनाया था। इसकी कीमत 30 लाख रुपए है। पिताजी, क्या ये नान योनिंग पागल हो गई है? एक बेकार कागज।
3 करोड़ बता रही है। नान योनिंग, तुम्हारी बकवास की भी कोई सीमा होनी चाहिए। तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं होता है ना? ये डिजाइन का खाका चेंगजियान ग्रुप के गाओ साहब ने मुझसे मांगा था। मेरे पास लिखित में अनुबंध है। तुम हर्जाना नहीं भरना चाहते तो मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पिताजी, ये नान योनिंग कमीनी जरूर आपको डरा रही होगी। ये बस हमारे पैसे ठगना चाहती है। तुमने नान परिवार को इस हालत तक पहुंचा दिया है, फिर भी हमें नहीं छोड़ रही हो। तुम कितनी क्रूर हो। जीरू सही कह रही है, तुम एहसान फरामोश हो। क्या तुम अभी भी मुझे छोटी लड़की समझती हो जिसे तुम सब धमका सकते हो? जीरू, इसे पकड़ो। मैं रुक जाओ। अगर तुमने इसे छूने की जरा भी हिम्मत की, नान परिवार आज ही जिंगहाई से मिट जाएगा। जीरू, उसे पकड़ो। मैं रुक जाओ। तुमने इसे छूने की हिम्मत की, नान परिवार का नाम आज ही जिंगहाई से मिट जाएगा। बूढ़े आदमी को पता नहीं है युवनिंग ने ऐसा क्या किया है कि तुम इतने गुस्से में हो। फेंग साहब, आप गलत समझ रहे हैं। युवानिंग की बातें थोड़ी कठोर है और वह जिद्दी भी है। मैं तो बस उसे डरा रहा था। क्या ऐसा है? मैं और मेरी बेटी आज यहाँ खास तौर पर आपसे माफी मांगने आए हैं। मेरी बेटी ने पहले आपको और आपकी पत्नी को ठेस पहुंचाई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या नान परिवार पर यह दमन की कार्रवाई अब यहीं खत्म हो सकती है? फेंग साहब, आपको शायद पता नहीं होगा, दरअसल यूनिंग भी मेरी ही बेटी है। वह और जीरू दोनों ही मेरे दिल के टुकड़े हैं। मैंने सुना कि जीरू ने उसे नाराज कर दिया था, इसीलिए मैं खास तौर पर आज उसे देखने आया था। क्या थप्पड़ लेकर किसी को देखने आते हैं? क्या ये नान परिवार का कोई अनोखा शिष्टाचार है? फेंग साहब, आप ही फैसला करें। नान योनिंग एक डिजाइन स्केच का उपयोग करके हमसे 3 मिलियन वसूलना चाहती थी। पिताजी ने भी गुस्से में आकर ही हाथ उठाया। वह बस एक घमंडी और पैसे की लालची औरत है। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकती है। नान जीरू, तुम कितनी ज्यादा बात को घुमा सकती हो? नान शाओ जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बारे में बुरा बोलने की? जब तुमने सुना कि मैं एक वेजिटेबल स्टेट में हूँ तो तुम तुरंत मुझसे दूर भाग गई। तुम जैसी औरत किसी और का मूल्यांकन करने का क्या अधिकार रखती है? जब मैंने सुना कि मैं कोमा में हूँ तो तुम मुझसे दूर भाग गए। तुम जैसी औरत को दूसरों का मूल्यांकन करने का क्या हक है? क्योंकि तुम लोग यूनिंग को परिवार नहीं मानते तो अब से उसकी हर चीज की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं उसे प्यार करूंगा और उसका बचाव करूंगा। जहां तक तुम्हारे इन तथाकथित पिता और बहन का सवाल है, यूनिंग और फेंग परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है। बॉडीगार्ड, इन्हें बाहर निकालो। रुको फेंग साहब, हम सब एक परिवार हैं। आप इस रिश्ते को इतना क्यों बिगाड़ रहे हैं? ये मेरा गहरा प्यार है जिसके कारण मैं सख्त होता हूँ। फेंग साहब, नान परिवार भी यूनिंग का मायका है। अगर आप हमें इस तरह बाहर निकालेंगे तो बाहर लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। फेंग चेंशियो, मुझे ऐसे परिवार की जरूरत नहीं है। बचपन से अब तक उन्होंने मुझे केवल दबाया और परेशान किया है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे उनसे सारे रिश्ते टूट जाएं। दरअसल मैं तुम्हारी खातिर नान परिवार को एक मौका दे रहा था, लेकिन अब ये बिल्कुल जरूरी नहीं लगता। सेक्रेटरी वांग, 3 मिनट के अंदर नान परिवार को खत्म कर दो। जी फेंग साहब। पिताजी। फेंग साहब, मैं जानता हूँ कि फेंग परिवार बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये मत सोचिए कि आप जिंगहाई में मनमानी कर सकते हैं। नान परिवार भी सैकड़ों साल पुराना परिवार है। नान परिवार को 3 मिनट में खत्म करना, मुझे लगता है आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नान साहब, ग्रुप दिवालिया हो गया है। असंभव, असंभव। नान लाओ ये जी, मामूली नान परिवार फेंग परिवार का मुकाबला करने लायक भी नहीं है। फेंग साहब ने मैडम का ख्याल करते हुए आप लोगों को बार बार सहन किया, लेकिन आप लोग तो और ज्यादा करने लगे। ये तो आप लोगों का अपना कर्म है। ले जाओ इन दोनों को। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। ले जाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो। वाह, आपका धन्यवाद। क्या तुम अपनी पहचान भूल गई हो? फेंग साहिबा, नान परिवार के लोगों को अगर तुम बस कह दो तो मैं उन्हें जिंगहाई से बाहर निकाल सकता हूँ। नहीं, आखिरकार मैं भी नान परिवार की हूँ, और इससे भी ज्यादा नान परिवार में बहुत से रिश्तेदार हैं। वे निर्दोष हैं। बस मेरी माँ अभी भी नान परिवार में है। मुझे चिंता है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी उन्हें यहाँ ले आता हूँ। फेंग साहब, आप निश्चिंत रहें, मैं अभी उन्हें लेने जाता हूँ।
चिंता मत करो, सेक्रेटरी वांग का काम हमेशा विश्वसनीय रहा है। वे तुम्हारी माँ को सुरक्षित यहाँ ले आएंगे। माँ, तुमने बहुत कष्ट सहे। जब तक तुम खुश रहोगे माँ को कोई कष्ट नहीं है। मौसी, मैं युआनिंग का पति हूँ। आप मुझे चैन शियाओ कह सकती हैं। चैन शियाओ, तुम मुझे बस माँ कह सकते हो। आप मुझे बस चैन शियाओ कह सकते हैं। चैन शियाओ, आप मुझे माँ कहिए। माँ? हाँ। माँ, जब आप नान परिवार छोड़ चुकी है तो हमारे साथ रहने क्यों नहीं आ जाती? ज्यादा लोग एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं। वह मेरी माँ को शांति पसंद है। शायद वो फेंग परिवार में रहने की आदी नहीं होंगी। बैयंगवान में मेरा एक विला है। क्या आप कुछ समय के लिए वहाँ रहने नहीं जा सकती? मैं कुछ अंगरक्षकों को भी भेज दूंगा जो माँ की सुरक्षा करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही अधिक परेशानी होगी। ऐसा क्यों कह रही है? आप युएनिंग की माँ है तो आप मेरी भी परिवार है। सेक्रेटरी वांग, आप लोग यू4एन को बैयंगवान लेकर जाइए। माँ, आप पहले जाकर वहां रहिए। मैं चेनिशियाओ के साथ आपको देखने आऊंगी। वह मेरी माँ को यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। आप कैसे धन्यवाद करेंगी? आप क्या करना चाहते हैं? वह मुझे याद आया कि मेरे पास कुछ काम है। मैं अब चलती हूँ। मुझे लगता है कि मैडम अभी भी नाराज हैं। आपको प्रयास करते रहना होगा। तो आप ही मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए ताकि मैडम की नाराजगी दूर हो सके। लगता है मैडम अभी तक शांत नहीं हुई हैं। आपको कोशिश जारी रखनी होगी। तो फिर बताओ मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैडम का गुस्सा शांत हो जाए। फेंग साहब, मैं भी सिंगल हूँ। अब मुझे औरतों के मन की बात कैसे पता होगी? ओह हाँ, फेंग साहब, आज रात जिंग है निर्माण सामग्री संघ के चेन साहब ने आपको खाने और बातचीत के लिए बुलाया है। ठीक है। मैडम, ये ठीक नहीं हुआ। फेंग साहब नशे में धुत हैं। क्या आप फेंग साहब को लेने जा सकती हैं? मैं सच में यहाँ से हिल नहीं सकता, तो आपसे अनुरोध है। पर मुझे अभी डिजाइन का मसौदा बदलना है। दरअसल आपकी स्टूडियो का किराया इतनी आसानी से मिल गया और आपको वह मनोरंजन पार्क परियोजना भी मिली। ये इतना बड़ा ऑर्डर है। यह सब प्रेसिडेंट की पीठ पीछे की मदद से हुआ है। प्रेसिडेंट अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते। उन्होंने मुझे यह सब बताने से मना किया था। तो यह सब उन्होंने किया। इतना ज्यादा क्यों पी लिया? तुम कौन हो? मेरी पत्नी कहाँ है? सेक्रेटरी वांग, तुमने ये क्या किया है? बहू को बुलाओ। इन सभी बेकार की औरतों को कोई यहाँ से भगाओ। मैं ही आपकी पत्नी हूँ। पहले हम कार में चलते हैं। पत्नी, पहले कार में चलो। ये क्या कर रहे हो? पत्नी, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। क्या? नहीं छोड़ूंगा। पत्नी, क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूँ? नान योनिंग, तुम विवाहित हो और तुम्हारा पति है। आगे से जब भी ऐसी कोई स्थिति हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। चलो। हे भगवान, किस कर लो, किस कर लो। वहाँ कौन है? कोई आ रहा है। मैं अपनी पत्नी के साथ प्यार जता रहा हूँ। किसकी हिम्मत है जो रोकेगा? हे भगवान, नशे में वो ऐसा क्यों बन जाता है? माफ करना, इन्होंने ज्यादा पी ली है। तो यह पति पत्नी के बीच की शरारत थी। हे भगवान, कितनी शर्म की बात है। फेंग चिनशियाओ, आमतौर पर वह इतने गंभीर व्यक्ति, मैंने सोचा नहीं था कि नशे में ये ऐसे हो जाएंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? क्या तुम अब भी नाराज हो? मैं तो उस समय नाराज थी, लेकिन ध्यान से सोचने पर मैं खुद ही ज्यादा संवेदनशील थी। अगर मैं तुम्हारी जगह पर सोचूं, तो वास्तव में यह गलत नहीं था। और तो और, सेक्रेटरी वांग ने मुझे सब बता दिया है। स्टूडियो अपार्टमेंट और मनोरंजन पार्क परियोजना, सब कुछ तुमने ही व्यवस्थित किया था। जो कुछ भी तुम चाहती हो वह सब मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। फेंग चिनशियाओ,
क्या तुम मुझसे प्रेम का इजहार कर रहे हो? मैंने कल रात ज्यादा पी ली थी। मैंने कोई अजीब हरकत तो नहीं की होगी? तुमने कल रात मुझसे प्यार का इजहार किया था। मैं भला ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ? और भी कई अजीब बातें थी, पता है? मैंने और क्या कहा? फेंग साहब, तुम कल रात बड़े प्यारे लग रहे थे। मुझे कुछ काम है, अलविदा। तुमने विला को सील कर दिया, तो अब हम कहाँ रहेंगे? ये क्या रवैया है? बस करो, वे अपना सरकारी काम कर रहे हैं। मालिक, ये वही घर है जहां हम 10 साल से रह रहे हैं और ये बस नीलाम हो गया। चलो चलते हैं। नान यूनिंग, तुमने मुझे मजबूर किया। हेलो शोंग भैया, मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। नान यूनिंग, तुमने मुझे मजबूर किया। 15 15 20 15 15 20 15 15 20 15 15 20। अपहरण! नान बड़ी मालकिन, तुम्हारा नान परिवार तो पूरी तरह से दिवालिया हो गया है। तुम मुझे इनाम में क्या दोगी? कहीं खुद को तो नहीं दोगी? शोंग भैया मजाक कर रहे हैं। मेरे सेफ में अभी भी एक हीरे और पन्ने का हार है, जिसकी बाजार कीमत 5 करोड़ से कम नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं बाद में हार आपको दे दूंगी। सौदा पक्का। नान योनिंग शीशी बीए युआन, नंबर 136 में रहती है। शाओजियांग, क्या पिछली रिपोर्ट तैयार हो गई है? कल मैं इसे निश्चित रूप से आपको सौंप दूंगा। दिन दहाड़े तुम क्या कर रहे हो? मरना नहीं चाहते तो दूर हट जाओ। अगर पुलिस को फोन किया तो मैं इसे मार डालूंगा। कोई बचाओ। जल्दी करो, जल्दी से पुलिस को फोन करो। नहीं, अगर हमने अपहरणकर्ताओं को उकसा दिया तो क्या होगा? पहले फेंग साहब को बताते हैं। हाँ, जल्दी करो। सेक्रेटरी वांग, गड़बड़ हो गई है। हमारे बॉस का अपहरण हो गया है। पहले फेंग साहब को बता देते हैं। हाँ, जल्दी करो। सेक्रेटरी वांग, गड़बड़ हो गई। हमारे बॉस को किसी ने अगवा कर लिया है। फेंग साहब, मेम साहब के साथ कुछ बुरा हुआ है। साफ साफ बताओ। निगरानी फुटेज में यह साफ दिखता है। मेम साहब को नकली नंबर वाली वैन में बंधक बनाकर ले जाया गया है। अभी उनका कोई पता नहीं चल रहा है। पूरे शहर में खोजो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या तरीका इस्तेमाल करते हो। आज के दिन में ही तुम्हें मुझे निश्चित रूप से अपहरणकर्ताओं का ठिकाना पता करके देना होगा। तुम फिर आ गई। तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हूँ? ये तो बिल्कुल साफ है। बस तुम्हें सबक सिखाने आई हूँ। ना जीरो, जो कहना है सीधे कहो। तुम तो बस फेंग साहिबा का पद ही चाहती हो ना? लेकिन तुम मुझे अगवा करोगी तो चेनेशाओ तुम्हें और नफरत ही करेंगे। इसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम एक मरी हुई इंसान बन जाओगी। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? ये कानून का शासन है। हत्या के लिए तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। चिंता मत करो, यहाँ कोई कैमरा नहीं है। तुम यहीं मरोगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब तक तुम्हारी लाश सड़ने और बदबू देने लगेगी, हो सकता है मैं तब तक फेंग साहिबा बन चुकी होंगी। ना जीरो, क्या तुमने कभी सुना नहीं है, मरने के बाद ही लोग श्वेत चंद्रमा बनते हैं। अगर तुम मुझे मार डालोगी तो फेंग चेनेशियाओ शायद मुझे जीवन भर याद रखेंगे और तुम फिर भी फेंग साहिबा नहीं बन पाओगी। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना? मेरा तो वो मतलब बिल्कुल नहीं है। लेकिन तुमने मुझे एक बात याद दिला दी। ठीक है, तुम खुद अपने मुंह से फेंग चेनेशियाओ से कहो कि तुम उससे तलाक चाहती हो। उसे कहो कि वो तुम्हारे साथ सारे संबंध खत्म कर दे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी।
तो फिर ऐसा, तुम खुद फेंग चेनशियाओ से कहो कि तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो, ताकि वो तुम्हारे लिए सारे जज्बात खत्म कर दे, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो कैसी है ये शर्त, फैसला कर लिया? ठीक है, मैं मान जाती हूँ। लगता है फेंग चेनशियाओ के लिए तुम्हारा प्यार बस इतना ही था। इतनी आसानी से तुमने उससे तलाक पर हाँ भी कर दी। अब तुम मुझे जाने दोगी क्या? बिल्कुल नहीं। मौखिक बातों पर यकीन नहीं, और तुम तो चालबाज हो। मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगी। तो फिर तुम और क्या चाहती हो? सुरक्षा के लिए पहले तुम्हें एक सबक तो सिखाना पड़ेगा। मुझे तो यकीन नहीं होता कि फेंग चेनशियाओ को पसंद आएगी एक बिगड़ा चेहरा वाली औरत। नहीं, मत करो। नान यूनिंग, तुम क्या सोचती हो ये कौन सा वक्त है कि तुम्हारी मर्जी चलेगी? या तो चेहरा बिगाड़ो, या फिर सीधे मौत के घाट उतार दो। नानजीरो, जरा शांत हो जाओ, अपने परिवार के बारे में सोचो। चुप रहो। नान परिवार अब तो फेंग परिवार द्वारा पूरी तरह बहिष्कृत हो चुका है। नान साहब, फेंग ग्रुप ने नान परिवार को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। हम फेंग परिवार से बैर लेने की हिम्मत नहीं रखते। इन चंद खेपों के लिए आप किसी और से ऑर्डर कर लें। अरे वांग साहब, आप जिंघाई के सबसे बड़े सप्लायर हैं, आप ऐसा मत कीजिए। हेलो वांग साहब, तुमने ये क्या कर डाला कि हालात इतने बुरे हो गए? फेंग साहब, तो अब साफ तौर पर हम नान परिवार को मिटाने पर तुल गए हैं। नान परिवार की दुर्गति सब तुम्हारी ही कृपा है। छोटी बातें मत करो, जल्दी से चुनो। ठीक है, मैं चुनती हूँ। मैं उसकी जगह चुनूंगा। मैं उसकी जगह खुद चुनूंगा। फेंग साहब, जब तुमने मेरी पत्नी को अगवा किया था तो क्या तुम इतने अभिमानी नहीं थे? क्या हुआ? क्या अब डरने लगी? फेंग साहब, मेरी बात सुनिए। जिंघाई, तुम पहले शख्स हो जिसने मुझसे दुश्मनी ली। लगता है नान परिवार को मैंने हल्की सजा दी थी। नहीं, आपके दबाव के कारण मेरा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। क्या आप हमें मौत के घाट उतारना चाहते हैं? जो तुमने अभी यूनिंग के साथ किया है, मैं तुम्हें इसका हार गुना चुकाने को कहूंगा। ठीक है, आ जाओ। तो फिर नान यूनिंग को मेरे साथ दफन होने दो। क्या कहते हो फेंग साहब? मेरी इस जान के बदले नान यूनिंग की इस तुच्छ जान को लेना, मुझे लगता है ये घाटे का सौदा नहीं है। अगर तुम उसे जाने दोगी, तुम्हारी जो भी शर्त हो मैं मानूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मुझे सिर्फ नान यूनिंग की मौत चाहिए। मुझे बस नान यूनिंग की मौत चाहिए। इसे पकड़ो। नानजीरो, मैं कम से कम तुम्हारी बड़ी बहन तो हूँ। क्या तुम्हें जरा भी इंसानियत नहीं है? इसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैडम, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी, पर उस निम्न जाति के व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। मैडम, यह फेंग परिवार द्वारा भेजा गया फीनिक्स मुकुट है। मालिक ने कहा है कि शुभ समय में देरी न करें। मुझे उस वानस्पतिक व्यक्ति से शादी करनी है। इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हें अपनी जगह शादी करने के लिए भेज दिया था। इसे यहाँ से ले जाओ। इस पर कड़ी नजर रखो। अगर ये वहाँ से बाहर निकली तो इसे अफ्रीका में माइनिंग के लिए भेज दो। मैं इस बात को सुनिश्चित करता हूँ कि वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी हुआक्सिया में कदम रखने की हिम्मत भी न करे। नहीं नहीं दीदी, प्लीज फेंग साहब से मेरे लिए रहम की भीख मांगो। मैं अगली बार ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं अफ्रीका में माइनिंग करने के लिए नहीं जाना चाहती। इस जहरीली औरत को तो सजा मिलनी ही थी। ऐसे लोग मौत के लायक हैं। दीदी, तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है, हमें जल्दी से अस्पताल जाना चाहिए। क्या तुम्हारे हाथ में चोट लगी है? हमें जल्दी अस्पताल चलना चाहिए। पहले तुम मुझे मूर्ख कह रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ही मूर्ख हो। कौन है जो अपने हाथ से चाकू पकड़ता है? दर्द हो रहा है क्या? नहीं, दर्द नहीं हो रहा। क्या हुआ? कुछ नहीं, घाव फिर से खुल गया है।
मुझे माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। क्या बहुत दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें फूंक मार देती हूँ। अरे बाप रे, तुम पति पत्नी को क्या हो गया है? तुम लोग बारी बारी से अस्पताल क्यों जा रहे हो? माँ, कुछ नहीं हुआ, ये तो बस एक मामूली सा घाव है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सेनाश्याव को चोट लगी है। तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, माँ जानती है। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि नान परिवार के लोग ने तुम्हें अगवा किया था बेटा। नान परिवार के लोग सच में अपनी इन बुरी हरकतों से बाज नहीं आते। इस बार उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कानून का सामना करें। चिंता मत करो, मैंने नान जीरू को पुलिस को सौंप दिया है। नान परिवार के लोग को मैंने पहले ही जिंघाई से बाहर निकाल दिया है। ये अच्छा हुआ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये व्यापार से संबंधित कुछ बातें हैं। यूनिंग, रसोई में बर्ड्स नेस्ट सूप उबल रहा है, तुम जाकर एक कटोरी पी लो ताकि तुम्हारा मन शांत हो जाए। छोटी मालकिन, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। माँ, तुमने यूनिंग को जानबूझकर दूर भेजा। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम है? माँ, क्या आपने जानबूझकर यूनिंग को दूर भेजा? बताइए, मुझसे क्या काम था? जियांग यिंगशुए वापस देश आ गई है। उसने मेरे लिए किसी के हाथ तोहफा भी भेजा था, मैंने वो वापस करवा दिया। उसने आपको तोहफा भेजा? शायद उसे पता चल गया कि मैं जाग गया हूँ। हाँ बिल्कुल, इसलिए माँ ने सोचा तुम्हें जल्दी बता दूं। ओए बदमाश, कहीं तुम अभी भी उस औरत के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? माँ, ऐसा क्यों होगा? मेरे दिल में सिर्फ नान यूनिंग है। तब तो ठीक है। वो जो औरत है, जैसे ही उसे पता चला कि तुम कोमा में हो, उसने तुरंत रिश्ता तोड़ दिया। ऐसी लड़की कभी अच्छी पार्टनर नहीं बन सकती। अगर जियांग यिंगशुए तुमसे मिलने आए तो तुम्हें सतर्क रहना होगा और यूनिंग को बिल्कुल गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, समझे या नहीं? चिंता मत करो, हीरे और कंकड़ में मैं फर्क करना जानता हूँ। ठीक है, तुम खुद ही सोच लो, अब मैं दखल नहीं दूंगी। तुम्हारी पत्नी आज जरूर बहुत डर गई होगी, तुम उसे अच्छे से दिलासा दो और उसका डर दूर करो। ठीक है। तुम्हारी पत्नी, उससे आज जरूर डर लगा होगा। तुम उसका अच्छे से ख्याल रखो और उसे शांत करो। ठीक है। मैं उसकी माँ से मिलने जाती हूँ। चेंशियाओ, माँ ने अभी तुम्हें क्या कहा था? कुछ खास नहीं, बस कुछ ठेके से जुड़ी बातें थी। कल मुझे कंपनी जाना है, क्या तुम देखना चाहोगी? फैंग परिवार में कई बेहतरीन डिजाइनर हैं जिनसे तुम अच्छे से बात कर सकती हो। जरूर, मेरी आदर्श तो वीवो पर वुमू साहिबा हैं और वो फेंग परिवार की ही हैं। मैं उनसे बहुत समय से मिलना चाहती थी। फेंग साहब सच में कंपनी आए हैं। और उनके साथ वाली फेंग साहब की पत्नी है ना? वह कितनी खूबसूरत है। फेंग साहब तो कंपनी आ गए। बगल में फेंग साहब की पत्नी होंगी, है ना? कितनी सुंदर है। मैं कॉन्फ्रेंस रूम जा रहा हूँ, तुम यही मेरा इंतजार करो। मैडम, ये बॉस ने मुझे आपके लिए खरीदने का निर्देश दिया था। ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो, मेरी चिंता मत करो। मैडम, आपको शिष्टाचार दिखाने की जरूरत नहीं है, यह सब हमारा काम है, उस पर ध्यान मत दीजिए। जियांग यिंगशुए बस बॉस की पूर्व प्रेमिका है। बॉस के दिल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। पूर्व प्रेमिका? आप नहीं जानती? माफ करना, मैं सेक्रेटरी वांग, मैं चाहती हूँ कि तुम जो कुछ भी जानती हो वह सब मुझे बता दो। फेंग साहब, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। जियांग यिंगशुए बॉस की पूर्व प्रेमिका है, लेकिन जब से बॉस के साथ हादसा हुआ है, जियांग यिंगशुए ने एक तरफा रिश्ता तोड़ दिया था। शायद जियांग यिंगशुए को बॉस के होश में आने की खबर मिली है। वह जानबूझकर प्रोजेक्ट के बहाने उनसे मिलने आई है। वह फेंग साहब को पहले से कोई जानकारी नहीं थी, आप बिल्कुल भी गलत न समझें। मैं समझ गई, तुम बाहर जाओ।
चैनशिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपकी शादी हो गई है। आप निश्चित रूप से मुझसे झूठ बोल रहे हैं, है ना? तुम फिर कौन सी नौटंकी कर रही हो? पूरा जिंघाई जानता है कि नान योनिंग ही मेरी पत्नी है। चैनशिया, आप मुझसे नफरत करते होंगे जब मैंने उस वक्त आपसे ब्रेकअप किया था, इसीलिए आप मुझे चिढ़ाने के लिए उस औरत को लाए हैं। मेरी बात सुनो। जरूरत नहीं है मिस जियांग, मैं आपको पहले ही भूल चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अब मेरे पीछे नहीं पड़ेंगी। लेकिन इतने सालों से मेरे दिल में सिर्फ आप ही हैं। उस समय आपसे ब्रेकअप करना मेरी मजबूरी थी। अगर मैं आपसे अलग नहीं होती तो मेरे माता पिता मुझे जियांग परिवार से बाहर निकाल देते। मुझे माफ कर दो, ठीक है? ठीक है, आप कृपया यहाँ से जाइए। नहीं, ये मेरा मतलब बिल्कुल नहीं था। क्या हम नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं? मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आपकी एक शादी हो चुकी है और आप भी हमारी ब्रेकअप की बात भूल जाइए। नान योनिंग के अलावा मैं किसी और को पसंद नहीं करूंगा। चैनशिया, क्या आप हमारे अतीत को पूरी तरह भूल गए हैं? अगर तुम याद न दिलाती तो मैं यह बात सच में भूल जाता। शुरुआत में तुम खुद ही आगे आई थी और कहा था कि तुम व्यापार में मेरे आस पास मंडराने वाली लड़कियों से मेरा बचाव करोगी। सीधी बात कहूं तो मिस जियांग, तुम तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी नहीं गिनी जाती। गलत मत समझिए। जब मैं जियांग इंग्लिशवे के साथ डेटिंग कर रहा था, मैं पूरी तरह से सुनिश्चित हूँ मैंने उसे छुआ तक नहीं था और असल में मुझे जियांग इंग्लिशवे पसंद ही नहीं है। चैनशिया, मिस जियांग, ये ढोंग करना बंद कीजिए और मेरी पत्नी के रिश्ते को खराब मत कीजिए। अगर आप अभी भी नहीं मानती हैं, तो मुझे जियांग परिवार के लिए कुछ करने में कोई आपत्ति नहीं है। चैनशिया, आप मेरे प्रति इतने निर्दयी नहीं हो सकते। मिस जियांग, मैं आपकी और चेनिशियाओ की पिछली बातों को जानना नहीं चाहती। आखिरकार किसके पास कुछ पूर्व प्रेमी नहीं होते हैं? जो कुछ भी बीत चुका है, उम्मीद है कि आप उसके बारे में फिर बात नहीं करेंगी। यहाँ मुझ पर धौंस जमाने की कोशिश मत कीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे पता नहीं है। आप नान परिवार में एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं है, एक नीची और बहुत छोटी हैसियत वाली। आप जैसी हैसियत वाली चेनिशियाओ के साथ रहने के लायक कैसे हो सकती है? ये फिर से वही घिसा पिटा डायलॉग क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि फेंग चेनशियाओ मुझसे ही प्यार करते हैं, काफी है? हाँ, मुझे सबसे बेहतरीन चीजें पसंद है। मिस जियांग, अगर आप अभी भी भ्रम में रहेंगी तो जियांग परिवार के सारे घूस लेने और मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले को सार्वजनिक करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। चेनशियाओ, मैं गलत थी। आप किसी को नहीं बता सकते। अभी तक गई नहीं? चेनशियाओ, मुझे माफ कर दीजिए। तो आप मुझे क्या मुआवजा देने का इरादा रखती हैं? क्या मुआवजा? तो तुम मुझे क्या मुआवजा देने का सोच रहे हो? कैसा मुआवजा? राज। अरे वाह, मेरा ये भोला बेटा, आखिरकार इसे अकल आ ही गई। अभी मैंने जियांग इंग्शुए को भागते हुए देखा था। उसका चेहरा देखने लायक था। युओनिंग, कहीं तुमने कुछ गलत तो नहीं समझ लिया? मेरे बेटे और उस औरत के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं है। ये लड़का बचपन से ही थोड़ा नादान है। तुम्हें पाकर ही इसे समझ आई है। माँ, मैं चेनिशियाओ पर विश्वास करती हूँ। अच्छा है। युओनिंग, तुम माँ के साथ बाजार घूमने जाओ, तुम्हें बाद में एक सरप्राइज दूंगा। ठीक है, चलो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चाहे गरीबी हो या अमीरी, स्वास्थ्य हो या बीमारी, हम हमेशा जीवन भर साथ निभाएंगे, जन्म जन्म तक। हाँ, मैं करूंगी।